ये करेंगे, जो स्पाइनल कॉर्ड जिसका ये फिक्स हो जाता है ऐसे, क्या कहते हैं उस बीमारी को? स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइक, ये बम्बू स्पाइन, इसी को कहते हैं बम्बू स्पाइन। हम यहां से 4 अंगुल पे, यहां से पहला पग लिए, उसके बाद यहां से 4 अंगुल लेंगे और 4 अंगुल यहां स्पाइनल कॉर्ड से बस इतना दूरी पे हमको ये दोनों साइड में 4-4 अंगुल पे स्टिमुलेट करते हुए नीचे उतर जाना है, क्लॉक और एंटी क्लॉक। क्लियर हुआ? कहां तक आना है? लंबर तक आना है बम्बू स्पाइन में, स्पॉन्डिलाइटिस में। तो ये डोर्सल का पूरा हिस्सा आ जाएगा ना। हाँ क्लियर हुआ ये? जी गुरुदेव, जैसे किसी किसी को थोरोसिक की हड्डी में ही पेन रहता है उधर, मतलब इधर पीठ में आप कैसे? यहां से ये पहला पग के बाद थोरेसिक ही तो आया ना बेटा। जी जी पहला पग के बाद क्या आएगा? थोरेसिक ही तो जी आएगा, जी राइट? तो ये दूसरा पग हमारा पूरा थोरेसिक है, अब तीसरा लंबर है। तो आप यहां से लेकर के लंबर तक कीजिए, ठीक है? 4-4 अंगुल पे दोनों साइड में, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड में। क्लियर हुआ? हाँ क्लियर गुरुदेव। ओके। अब मुझे एक सवाल मेरा, कौन बताएगा? हाथ उठाइएगा। शाश्वत चिकित्सा के बारे में कौन बताएगा? शाश्वत चिकित्सा क्या है? कौन बताएगा? दिनेश कुमार शर्मा, दिनेश कुमार शर्मा नहीं, तृप्ति, प्रतिभा, कोई हैंड रेज करो जो बता सकता है शाश्वत चिकित्सा क्या है। शाश्वत चिकित्सा क्या है? आपने 5 दिन का कोर्स लिया है, शाश्वत चिकित्सा क्या है बताइए। प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम, बताइए। प्रश्न शाश्वत चिकित्सा, पूछो क्या? शाश्वत चिकित्सा शाश्वत क्या है? चिकित्सा, शाश्वत चिकित्सा मेरे शब्दों में चमत्कार है। नहीं नहीं, आगे शाश्वत उसका चिकित्सा जो मैंने परिभाषा बताया वो बताएं। अथर ओके, प्रतिभा, प्रतिभा। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ, शाश्वत चिकित्सा के बारे में बोलिए। हाँ, शाश्वत चिकित्सा एक ऐसा विज्ञान है जिसको कि हम मर्म को, मतलब जहाँ भी जो भी दर्द है शरीर में, जिस जिस जगह, अगर घुटने में दर्द है, कहीं पे भी दर्द है, तो वही उसके पॉइंट पकड़कर अगर हम उसको चार्ज कर दे, स्टिमुलेट कर दे, तो ये एक चमत्कार की तरह काम करता है। इसलिए ये विज्ञान है। और दूसरा तो ये एक चमत्कार से भी कम नहीं है गुरुजी। ठीक है, लेकिन शाश्वत चिकित्सा का सही परिभाषा नहीं हुआ, कौन बताएगा? शिवशंकर। जी गुरुदेव प्रणाम। हाँ, शाश्वत ये चिकित्सा क्या है? हाँ, ये हमारे अथर्ववेद आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। ब्रजमोहन, अब आ शाश्वत रही है चिकित्सा क्या है? गुरुदेव? अब आ रही है? प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शाश्वत चिकित्सा क्या है बताएं। गुरुजी, शाश्वत चिकित्सा शाश्वत चिकित्सा एक हमारे विद्या है जिसको ऋषि ऋषि द्वारा इसको बनाया गया है ताकि शरीर पे कुछ एक पॉइंट्स को इसमें वो दबा के हम शरीर की बीमारियां दूर कर सकें। यस, शाश्वत चिकित्सा अथर्ववेद की एक विद्या है जिसके द्वारा सिर्फ स्पर्श के द्वारा, यानी छू करके, हम शरीर को स्वस्थ करते हैं। शाश्वत अथर्ववेद में 4 प्रकार की चिकित्सा विद्या का वर्णन है। अस्मिता, चारों प्रकार की चिकित्सा विद्या का नाम बताओ। पहले चिकित्सा अथर्वणी, दूसरी है आंगिरसी, तीसरी है दैवीय, चौथी है मनुष्यजा। बहुत सुंदर। कांता, बताओ मुझे अथर्वणी विद्या के बारे में बताओ। अथर्वणी विद्या हमारे भूल गई। अथर्वणी जिसमें मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके चिकित्सा की जाती है, जैसे हिप्नोसिस। आंगिरस विद्या में हम हाथों से छू करके शरीर के रस रसायनों के द्वारा हम इलाज करते हैं, वो है आंगिरस। जिसमें मंत्रों का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं, अग्नि का प्रयोग करते हैं, वो है दैवीय चिकित्सा। और जो मनुष्यों ने डेवलप किया है वो है मनुष्यजा। क्लियर हुआ?
अब मुझे मर्म चिकित्सा और शाश्वत चिकित्सा में डिफरेंस समझाओ। कौन समझाएगा? हैंड रेज योर हैंड। मर्म चिकित्सा और शाश्वत चिकित्सा में अंतर क्या है दोनों में? एस के राय, लता, शाश्वत चिकित्सा और मर्म चिकित्सा कैसे डिफरेंस है, कौन बताएगा? गुरुजी मैं बताऊं? हाँ बताइए। गुरुजी मर्म चिकित्सा वो है जो जिसमें शरीर के जो प्राण बिंदु हैं उनको स्पर्श करके या उनको प्रेस करके शरीर की बीमारियां दूर की जाती हैं। राइट। और लेकिन शाश्वत चिकित्सा में प्राण बिंदु को कम से कम टच करते हैं, कम से कम टच करते हैं। राइट। लेके और दूसरे पॉइंट्स पे स्पर्श करके हम ठीक करते हैं। राइट। शाश्वत चिकित्सा को भगवान के 5वें अवतार से जोड़ा गया है, वामन अवतार से। और वामन अवतार में पग ऐसे बनता है हमारा, और 3 पग में हम धरती आकाश पाताल मापते हैं, जैसे 3 पग में कथा आती है धरती आकाश पाताल मापने का। क्लियर यहां तक है? बहुत अच्छा। अब आपका सवाल, जिनका हैंड रेज है, मोहित। जो भी नए हैं थोड़ा सा धैर्य रख लीजिएगा। दिनेश कुमार शर्मा जी, अनम्यूट। दिनेश कुमार शर्मा जी अनम्यूट। 3 बार 10 बार बोल चुका हूं, लेकिन शर्मा जी को फुर्सत नहीं, पता नहीं कहां ध्यान है। सर जी अनम्यूट आपके साइड से होगा, मेरी साइड से नहीं होता है। तो हाँ बोलें, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है गुरुजी, एक तो कि जो वाटर थेरेपी है तो उसका प्रोसेस क्या होता है उसमें? कोई अभी वाटर थेरेपी नहीं, अभी सिर्फ शाश्वत चिकित्सा। अभी वाटर थेरेपी पे बात करेंगे हम। दूसरा सवाल मेरा, ठीक है, दूसरा सवाल मेरा ये है कि शाश्वत चिकित्सा में बांझपन का इलाज हो सकता है सर? बांझपन का इलाज हार्मोनल इम्बैलेंस में हो जाएगा। ये नाभि बैलेंस नहीं होता है? नाभि बैलेंसिंग इज ए बेस्ट टेक्निक। सभी चीज में नाभि बैलेंसिंग का प्रयोग होता है, पर बांझपन अलग चीज है, इनफर्टिलिटी अलग चीज है, वो हार्मोन से रिलेटेड है, इसलिए वो हार्मोनल इम्बैलेंस के सेक्टर में आता है ना, हार्मोन्स के सेक्टर में आता है ना। शाश्वत चिकित्सा में ऑर्थो से रिलेटेड बीमारियों में आप बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ऑर्थो की जितनी भी बीमारियां हैं, हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां, हड्डियों के अंदर एक लुब्रिकेंट पाया जाता है, उसका क्या नाम है, कौन बताएगा? राजन बताओ। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम। जी गुरुजी। हड्डियों के बीच में एक लुब्रिकेंट होता है जो उसकी चिकनाई को मेंटेन करता है, उसको चलने में सहायक होता है, बताओ उसका नाम। हाँ स्मिता वेट। उसको गुरुजी अपना गुरुजी याद था। कौन लिखा इसके ऊपर? कौन लिखा? बिल्कुल लिखना नहीं है, बिल्कुल लिखना नहीं है, चीटिंग है ये, बिल्कुल चीटिंग नहीं चलेगा। मैं एक एक आदमी से पूछ रहा हूँ, वैसे ही पूछूंगा। अरे वाह, अशोक शाह भी हमारे से इसमें आए हैं, वेलकम। हाँ कौन बताएगा? अब चैट देख करके भी बता दो। साइनोबिलियम फ्लूइड होता है गुरुजी। हाँ तो ये याद क्यों नहीं था बाबूजी? याद क्यों नहीं था? ऐसे कैसे चलेगा? जुबान पे था, वो आ ही नहीं रहा था बाहर ही। हाँ तो कोई पूछ लेगा ना, उसके बाद कहना कि वो भी कहेगा कि बाबा जी सिखाया, बाबा ही ये था, बाबा को ही गालियां सुनवाओगे। गुरुजी एक सवाल था चिकित्सा से लेके। बोलो। जैसे गुरुजी मेरी हाइट 6 फीट की है, तो मेरा पग तो मेरे हाथ के हिसाब से ही बनेगा, और मान लीजिए किसी की हाइट 5 फुट है तो उसके शरीर के हिसाब से फिर पॉइंट ऊपर नीचे, पॉइंट अगर 1 इंच ऊपर आए नीचे आए कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर साइनोवियल फ्लूइड हमें यहाँ लाना है, अगर हम यहाँ स्टिमुलेट किए तो यहाँ तक आएगा, यहाँ स्टिमुलेट, हम जहाँ पे स्टिमुलेट करते हैं साइनोवियल फ्लूइड वहां पहुंचाना है। स्टिमुलेट करने का मतलब है कि हमारा माप अगर यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ करेंगे, अगर जरा सा ऊपर आया या नीचे आया तो साइनोवियल फ्लूइड यहीं आएगा ना। तो गुरुजी मेरे हाथ से तो पग बड़ा बन रहा है, तकरीबन 12 इंच से ऊपर बड़ा बन रहा है, तो जरा सा कॉमन सेंस लगा लो, वही आसपास आएगा, 1 इंच के आगे पीछे, 1 इंच से ज्यादा नहीं होगा। मैंने वो आपके समझाने के साथ देखे कि अगर हम 4 का 2 जोड़ते हैं तो 1 पग बनता है हमारा। हाँ तो 4 का ही नाप सकते हैं, या फिर सामने चलेगा ना, 4 का मापते हैं तो 1 पग बनता है। राइट। और जिसको भी देंगे उसकी 4 उंगली नाप लेंगे अपनी उंगली से, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे करके। उसके हाथ से नहीं नापना है, आप अपने हाथ से मापिए। ठीक है जी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, वो आ जाएगा। आपको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट मिल जाएगा। 1 इंच ऊपर या नीचे आप स्टिमुलेट कर दीजिए,
और गुरुजी को किसी भी चीज का थेरेपी करे तो पहले जैसे मान लीजिए कि हम घुटने का कर रहे हैं, तो पहले नाभि बैलेंस करे ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेने के लिए, कि पहले घुटना करके फिर नाभि बैलेंस करें? आप नाभि बैलेंस पहले कर सकते हैं खाली पेट में, लेकिन नाभि बैलेंस कीजिएगा। खाली पेट में नाभि बैलेंस, हाँ, खाली पेट यानी में नाभि सबसे बैलेंस पहले करें, नाभि बैलेंस, फिर उसके बाद से दूसरी उसके बाद जो घुटना चीज। करें, चलेगा चलेगा। ठीक है, चलेगा। ठीक गुरुजी। ओके। नवीन, हाँ नवीन किधर हो? नवीन कहाँ हो सर? नजर ही नहीं आता है ये नवीन, नाम है नवीन। हेलो सर मोहित, हाँ मोहित जी जस्ट वेट। हाँ कोई सवाल? बबीता बिरला, फोटो कहाँ है तुम्हारा? तुम नजर नहीं आ रही हो बबीता बिरला। रचना वर्मा, आज बबीता बिरला आई थी हमारे सेशन में, बहुत टाइम बिताई, बहुत टाइम बिताई। नवीन तुम नजर ही नहीं आ रहे हो बालक, मैं करूं तो क्या करूं? गुरुजी, गुरुजी मैं बात करूं? कौन? लता? हाँ लता जी। हाँ। जी मैंने अपने किसी फ्रेंड को बताया, तो वो पटना के पास सीतामढ़ी में रहते हैं, उन्होंने आपको बुलाने का प्रोसेस पूछा है। मेरे बुलाने का प्रोसेस कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अपने विद्यार्थियों के लिए जाता हूँ, जो हमारे विद्यार्थी सेशन ले चुके हैं ना, मैं उनके लिए सहजता से उपलब्ध हूँ, बाकी तो मेरे पास टाइम ही नहीं है माता। अच्छा अच्छा। और मैं ट्रीटमेंट करने नहीं जाता हूँ, ट्रीटमेंट साथ में हो जाता है। मैं वहाँ जाता हूँ सेशन देने के लिए, ताकि उनके यहाँ फुटफॉल हो, शाश्वत चिकित्सा के बारे में लोग जाने, और लोग जब मैं चला आऊँ चिकित्सा करके, इसका चमत्कार दिखा के, तो उनके यहाँ फुटफॉल आए, लोग आना शुरू करें, इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ, इसलिए मैं सेशन लेता हूँ। मैंने उनको बताया तो वो बहुत प्रभावित हुए, तो उन्होंने फिर पूछा मेरे से, तो मैंने इसलिए आपसे पूछा। हाँ हाँ, तो आप मेरे जो विद्यार्थी हैं, मैं सिर्फ उनके लिए सेशन करता हूँ, राइट जी। गुरुजी एक बात पूछनी, शुगर के कारण मसूड़े बिल्कुल नीचे चले गए हैं, तो शुगर कंट्रोल करो ना। शुगर कंट्रोल करने के लिए नाभि बैलेंसिंग और खान पान बैलेंसिंग, ये कंट्रोल करो। मसूड़ों के लिए कुछ है क्या? मसूड़े, जब तक शुगर बैलेंस नहीं होंगे तब तक मसूड़े कैसे ये होंगे, ठीक होंगे? जी ठीक है ना, शुगर बैलेंस करो। हाँ ब्रजमोहन। गुरुजी मेरा एक सवाल है। हाँ, कि जो नाभि बैलेंसिंग का हम करते हैं, नाभि बैलेंसिंग और नाभि डिग जाना, इसमें फर्क है? नाभि डिग जाना, आप नाभि बैलेंसिंग करेंगे तो जो डिगी हुई नाभि है वो भी सही हो जाएगी। नाभि बैलेंसिंग एक मिरेकल टेक्निक है, जो पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, स्प्लीन, आपका पैंक्रियाज, लीवर, ये सबको सही करता है, उसके एंजाइम को बैलेंस करता है, उसको एंजाइम को सिक्रीट करने में मदद करता है, लीवर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। और नाभि जो अपने जगह से हट गई है, नाभि में 72,000 नाड़ियों का जुड़ाव है, नाभि हमारे ऊर्जा का सेंटर है, राइट। तो नाभि बैलेंसिंग करने से आप बहुत सारी बीमारियां जाने में और अनजाने में ठीक कर लेंगे। कॉन्स्टिपेशन, गैस एसिडिटी, मोटापा, डायबिटीज, सब में नाभि बैलेंसिंग करना है, क्योंकि 90% बीमारियां पेट के कारण आती है। बात समझ पा रहे हैं आप? इसलिए नाभि जिसकी डिगी हुई है, अलग से कुछ नहीं करना है, नाभि बैलेंसिंग कर दीजिए, और ऐसे करके नाक कहिए लगा दो, या ऐसे करके नाक लगा दीजिए खाली, तो नाभि बैलेंसिंग हो जाएगा, नाभि जो डिगी हुई है वो सही आ जाएगा। सही है? ठीक है। ओके। एंड नेक्स्ट नवीन दिख रहे हो अब? नमस्कार गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, पहली बात तो यह है कि मेरी टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम ये सेशन लेने से समाप्त हो गई है। कम से कम 3-4 साल से मैं परेशान था टेनिस एल्बो से। इसका वीडियो क्यों नहीं आया? वीडियो बना के भेजो। वीडियो परसों आया था गुरुजी मेरा, मैंने भेज दिया था। अच्छा, मैं देखा नहीं हूँ, मैं आज रह गया वहां ना। मैं टाइपिंग करता हूँ तो मेरा हाथ में बहुत दिक्कत थी टेनिस एल्बो की, और पूरी तरीके से खत्म हो गई। 4 दिन से मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रहा टेनिस एल्बो। अब एक कमिटमेंट करो कि अपना तो टेनिस एल्बो ठीक कर लिए शाश्वत चिकित्सा सीखने के क्रम में, दूसरों का ठीक करना है। ऐसे ही मिरेकल रिजल्ट आएगा, जैसे आपके ऊपर आया ना मिरेकल रिजल्ट, वैसे ही मिरेकल रिजल्ट आएगा। विश्वास रखना, विश्वास से खाली ढंग से करो,
तो निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। अनिश्चय कुछ भी नहीं है बालक। इससे बेहतर विद्या शायद अभी तो सामने नहीं है, बाद में आएगा तो हम कह नहीं सकते, पर अभी नहीं है। मेरे दो ये सवाल आपने थे। जो भी सीखा है ये मिरेकल है अपने सनातन का, और मैं आपको दे पाया, आपको समझा पाया, ये ईश्वर की कृपा थी। जी गुरु जी, मेरे दो सवाल थे। एक तो था गुरु जी चेहरे के लकवे के लिए। चेहरे के लकवे के लिए मैंने कुछ दवाई भी बताई थी, और अपने जो फेस का पॉइंट है ना वो पॉइंट करेंगे, तो चेहरा का लकवा आप कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, एक था गुरु जी, ये सोते टाइम पे चक्कर आते हैं, जैसे मॉर्निंग टाइम पे अगर मैं जमीन पे सोता हूँ तो आ जाते हैं, खाट पे नहीं आते मेरे को। कोनियम मैकुलेटम लिखो, कोनियम, CONIUM, कोनियम कोनियम मैकुलेटम। जी जी गुरु जी। 200 पोटेंसी सुबह शाम ले लो, चक्कर आना बंद हो जाएगा। अगर इससे नहीं माने तो दूसरी दवाई के लिए मुझे व्हाट्सएप कर देना। जी गुरु जी, थैंक यू। लता जी, आपका सवाल था कि चूना कितना दिन लेना चाहिए, तो चूना 7 दिन तक लगातार लें और 7 दिन तक बंद रखें, फिर 7 दिन लगातार लें, 7 दिन तक बंद रखें। ऐसे करके आपका कैल्शियम पूरा हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है कि आपके शरीर में यहाँ पे कंधे के ऊपर धूप सुबह का लगना चाहिए, कम से कम सप्ताह में 3 दिन। रोज लगे तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम 3 दिन। क्योंकि चूना हमारे शरीर को कितना चूना चाहिए, गेहूं के दाने के बराबर चूने में जितना कैल्शियम होता है उतना कैल्शियम रोज का रिक्वायरमेंट है। उतने से चूने को भी डाइजेस्ट करने के लिए विटामिन D3 की जरूरत होती है, जो धूप से मिल जाएगा सहजता से। आज हमारे सेशन में एक माता आई हुई थी, मैंने कहा कि धूप में बैठो, कहती है नहीं अब तो आजकल तो धूप से कुछ विटामिन D3 मिलता ही नहीं है। हम क्यों, अब गोलियों से ज्यादा मिलेगा, सूरज भगवान अब ठंडा हो गए हैं। अरे अब सूरज की फैक्ट्री चालू है, उससे बड़ी फैक्ट्री कोई बनी है क्या? लेकिन ऐसे ऐसे माथा में भर दिया गया है खोपड़ी में कि गोलियों में ज्यादा ताकत है, सूरज में कम ताकत है। पेड़ पौधों के बारे में कोई दवाई बोलो तो कहेगा आजकल पेड़ पौधों में वैसी बात नहीं रह गई। हम कहते धतूरा खा के देखो, आज भी वैसे ही नशा आता है, वैसे ही नशा आ जाएगा। हाँ नमस्ते स्मिता, गुरुजी। बोलो बोलो। मुझे ये कहना है, जैसे मैं घुटने तोड़ के नहीं बैठ पाती हूँ, आप नाभि छूने की बात कर रहे थे, तो इसमें अपना नॉर्मल आसन में बैठ के नाभि छूने से भी लाभ मिलेगा? चलेगा ना। ठीक है। क्यों घुटने नहीं जोड़ के बैठ पाती हो, क्यों? घुटने तोड़ के मतलब वैसे पैरों को फोल्ड करके उसके ऊपर नहीं बैठ क्यों पाती। नहीं बैठ पाती है माता, ज्यादा वजन है क्या? वजन तो ज्यादा हो गया है, लेकिन दर्द भी है ना, उसमें घुटने में दर्द भी तो रहता घुटने है। का दर्द का इलाज करो ना, बताओ अपने घर में किसी को समझाओ वो पॉइंट, और घुटना पहले ठीक करो। कर रही हूँ, और आपका भी इंतजार कर रही हूँ। आप जल्दी लखनऊ आए या फिर प्रयागराज। वो तो मैं आऊंगा ही आऊंगा, बट आप ठीक करो अपने शरीर को पहले तुम। कर रही हूँ गुरुजी, मैं अपने से हाँ, पॉइंट दबाती हूँ। मुझे मिलने के पहले तक तुम्हारे शरीर की जितनी बीमारियां हैं शाश्वत चिकित्सा से ठीक होना चाहिए, ठीक होना ही चाहिए, जिसने तो ओके, मेरा बताना व्यर्थ हो जाएगा। नहीं होगा। और एक और चीज पूछनी है कि एंजाइटी की कोई होम्योपैथिक दवाई है? बहुत सारी दवाइयां हैं एंजाइटी के बारे में, एक दिन मेरी बात करा देना। किसका है एंजाइटी? स्मिता हाँ? का। स्मिता का। स्मिता का है तो स्मिता मेरे से बात करेगी फोन पे, तो मैं बता दूंगा। कुछ सिम्टम्स निकालने पड़ेंगे, मैं बता दूंगा दवाई, चिंता मत करो। ठीक है, ओके गुरुजी। ओके। हाँ, एंड मुखर्जी किधर हैं आप? मुखर्जी साहब कहाँ हैं? फ्रॉम बंगाल नहीं है। चलो आ जाएंगे सामने, तब अनम्यूट करूंगा आपको, तब तक इंतजार करें। और किनका सवाल है? पुराने विद्यार्थी में किनका सवाल है? मोहित, मैं आपका भी देख रहा हूँ, पवन गुप्ता जी आपका भी देख रहा हूँ, राकेश, यस। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। मेरी माँ है, ये इनको 2 साल से वही लकवा है। हाँ 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 लेफ्ट साइड पूरा काम नहीं करता है। हाँ तो हाँ। कोशिश करके तो हाथ वाथ थोड़ा सा उठने लगा है अभी खुद अरे से। वाह वाह, हाँ, क्या बात है। तो अभी आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? लकवा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा राकेश यादव जी। आप ब्रेन से लेकर के पूरे शरीर का पॉइंट दीजिए उनको, और कॉस्टिकम और रस्टक्स ये दवा चालू कर दीजिए उनको। क्या क्या दवा सर? कॉस्टिकम एंड रस्टक्स। कॉस्टिकम? हाँ, CAUSTICUM। कॉस्टिकम लकवा का बेस्ट मेडिसिन है।
CAUSTICAM। UM। अच्छा, कॉस्टिकम और रस्टक्स, RHUSTOX, रस्टक्स। ये कैसे देना है गुरुजी? 5 बूंद सुबह शाम। 5 बूंद दोनों भी सुबह शाम एक ही साथ में? 1 घंटा पानी में? फर्क करके, 1 घंटा फर्क करके ऐसी पानी जीप पे देना है। जीप पे डायरेक्ट? हाँ, डायरेक्ट। अच्छा अच्छा, ये देख के थोड़ा भावुक हो गई। और ना, और एक काम करना बेटा, कोनियम मैकुलेटम एक खुराक रोज देना, वो बुजुर्गों की बड़ी अच्छी दवा है, सभी लोग इसको याद रखें। कोनियम मैकुलेटम जो अभी मैंने चक्कर के लिए लिखाया था राजन को या किसको भी, तो वो बुजुर्गों की, जब बूढ़े आदमी आए आपके पास इलाज करने के लिए, तो एक खुराक कोनियम मैकुलेटम उसको दे दो, तो बहुत सारे रोगों में काम करता है वो। ये भी उसको पानी में कितना बूंद? 5 बूंद। 5 बूंद। हाँ, माता जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, निश्चिंत रहो आप, खाली बस सेवा करो। थोड़ा ये भावुक हो गई है, देखिए रोने लगी है। बिल्कुल माता जी, हमारी शुभकामना, आप जल्दी ठीक हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ, हमारा शुभकामना है। गुरु जी से आपके लिए आशीर्वाद करूंगा। और बताओ। हाँ तृप्ति बोलो। गुरुजी मेरे 2 प्रश्न है। एक तो मेरी मम्मी को एड़ी का दर्द रहता है और एक्सरे करवाया, तो अभी डॉक्टर का कहना है कि जो एंकल बोन होती है उसके पास में एक छोटी हड्डी बढ़ गई है। आप वो सब फिक्र मत करो, जो मैंने अंगूठे के ऊपर से ऐसे माप करके जो पॉइंट बताया था। गुरुजी एडी के पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए ना प्लीज। आओ बेटा इधर आओ, मैंने जो भी बताओ तो फिर से बता दीजिए। देखो दिख रहा है पैर, थोड़ा लेट हो गई। पैर दिख रहा है ना, ये टॉप से ऐसे, ये पग बनाएगी ऐसे और टॉप पे रखेगी अंगूठे पे, यहां से हमारा पग यहां आएगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट को स्टिमुलेट करो, ये अंगुली से ऐसे लगा करके पूरे जोर से, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, और 4 अंगुल पीछे ले लो जहां पे जूते का ये फंसाते हैं। मेरा पैर देखो, मेरा पैर देखो माता जी, देखो नीचे करो, हाँ देखो, यहां से टॉप से लो और ये पॉइंट ये आएगा, ये हड्डी से 2 अंगुल नीचे, अब यहां पे ऐसे करके दबाना है जोर से, क्लॉक एंटी क्लॉक, फिर यहां से 4 अंगुल पीछे ले लेना है जहां पे जूते को फंसाते हैं, और 4 अंगुल इधर ले लेना है इस हड्डी के 2 अंगुल नीचे, ये 3 पॉइंट कर दो और चौथा पॉइंट यहां कर दो। पहले दिन से एड़ी का दर्द दूर हो जाएगा। और बताओ, कल ये करना है माँ के ऊपर, और ये करके वीडियो बना के भेजना है तुम्हें, नहीं तो एक आदमी का सर्टिफिकेट नहीं भेजूंगा। गुरुजी। हाँ, दूसरा सवाल क्या था? हाँ 1 मिनट, दूसरा सवाल क्या था तृप्ति? तृप्ति अनम्यूट। गुरुजी मेरे कान में दर्द रहता है सर्दियों में, सर्दी की वजह से कान में दर्द होता है, या कभी जैसे बाल धोया बाल गीला रहा तो बहुत कान दर्द करता है। वो कोल्ड इफेक्ट होता है, कोल्ड इफेक्ट होता है, कोल्ड इफेक्ट तो होता उसके है। लिए भी जो कान के जो पॉइंट बताया हूं ना कल, वो पॉइंट कर लेना, वो पॉइंट कर लेना। तो गुरुजी दोनों कान में हाँ, दोनों कान में मतलब मेरा एक तरफ दर्द रहता है। दोनों कान में करो, क्या दिक्कत है? कौन सा साइड इफेक्ट है उसका? दोनों कान में कर सकती है, दोनों कान फ्री रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। और गुरुजी मैंने आज बच्चे पे करके मैंने आपको वीडियो भेजा था, तो कृपया देखकर बताइएगा। अभी देखा नहीं हूँ, मैं देख लूंगा। आज मैं सेशन में था ना, आज सेशन में बहुत बिजी था, बहुत भीड़ थी, उसमें आई थी एक, इसमें सेशन में है अपने साथ वो बबीता आई थी। हाँ, और किनका सवाल है? कांता बोलो। कांता। सर मुझे आपने अनम्यूट किया है, मैं लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी बोलो। हाँ सर, बाबा जी मैंने आपका वो ये जो बताया था आपने शाश्वत चिकित्सा, मैं योगा की टीचर हूँ। मैं 2 मेरे स्टूडेंट थे, उनको बहुत ज्यादा माइग्रेन और एक को वर्टिगो था। 8 दिन में उनका पूरी तरह से वर्टिगो भी और माइग्रेन भी खत्म। अभी उनको 1-2 महीने हो गए, पूरी तरह से वर्टिगो खत्म और माइग्रेन खत्म, बिल्कुल भी अभी उनको कांग्रेचुलेशन माते, कांग्रेचुलेशन लक्ष्मी। हाँ, ऐसे ही रिजल्ट देखो, जितने भी विद्यार्थी हैं नए पुराने या पहली बार जो आए, ऐसे ही शाश्वत चिकित्सा का रिजल्ट है। जैसे ये खुश हो रही है लक्ष्मी पाटिल, वैसे ही सभी खुश होंगे जब इसको सचमुच प्रैक्टिस करने लगे अगर बच्चे, तो इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा ना कि जिंदगी का मकसद मिल जाएगा कि मैं किसी के दुख को दूर कर सकता हूँ।
और जिसके जीवन में मकसद मिल गया कि हम जिस किसी के जीवन के दुख को दूर करना दुनिया का सबसे बड़ा काम है। आप पैसे लेते हो नहीं लेते हो, आपने करियर बनाया है या सेवा का मार्ग बनाया है, ये विषय अलग है, लेकिन आपके उंगलियों में ये जादू जरूर हमने भर दिया है 5 दिन में कि आप 5 दिन के कोर्स से आप रिजल्ट दे सकते हो। बस एक ही आग्रह है हाथ जोड़ के कि इसकी प्रैक्टिस करना। जैसे ही प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही मिरेकल रिजल्ट मिलेगा। जैसे लक्ष्मी पाटिल कह रही है ना कि मेरे 2 विद्यार्थी ठीक हो गए। माइग्रेन ठीक करना कितना कठिन है, आप डॉक्टरों से पूछो तो माइग्रेन का इलाज नहीं है। गोलियां खा खा के लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, और आपने ठीक कर दिया तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। हाँ बाबा जी, वो बहुत सारे डॉक्टर को बदल बदल के परेशान थे। तो यही चीज लक्ष्मी मैं कहता हूँ, आप घुटने में भी ऐसे ही रिजल्ट दोगे। एवियन के लिए आप मास्टर बन सकते हो, खाली एवियन का इलाज करो, इतना रिजल्ट 90% रिजल्ट हो जाएगा। और ये 90% रिजल्ट इज एनफ रिजल्ट है। कहा है कि 10% रोगियों को आप ठीक नहीं कर पाएंगे, वो अपनी आदत से मजबूर होगा, आधे मन से आएगा, वैसे रोगी ठीक नहीं होते। रोगी जो पूरे मन से समर्पित है वो ठीक हो जाएगा। बहुत बधाई हमारे तरफ से लक्ष्मी। हाँ कांता। गुरुजी, सुबह मैंने नाभि बैलेंसिंग किया था, उनका अच्छा रिजल्ट आया, बहुत खुश है वो। कल तो भी किया था। वीडियो बना के कौन भेजेगा माते? भेजती है गुरुजी, मैंने रोज का रोज भेज रही हूँ। अच्छा ठीक है। और मैंने ये जो लाइन है ना, इसमें दर्द रहता है ये एक चीज और सुनो सभी जितने विद्यार्थी, लॉक जॉ का किसने सुना है? लॉक जॉ जबड़ा लॉक हो जाता है, मुंह ऐसे खोला और ऐसे खुला का खुला रह जाए, वो बंद ही नहीं होता है, ये लॉक हो जाता है। ये तो ये जब लॉक जॉ हो जाए किसी का, तो यही पॉइंट कान से 2 अंगुल नीचे, कान का ये जो है ना जहां ज्वेलरी डालती है, उससे 2 अंगुल नीचे का पॉइंट, ये इसको स्टिमुलेट करो, करो, देखो ऊपर नीचे खुलता है जबड़ा। लोअर जा और अपर जा फिक्स होता है, वो नहीं खुलता है, नीचे वाला खुलता है। तो ये जो लॉक जब जो हो जाए ना, तो इसको स्टिमुलेट करोगे ना तो तुरंत जबड़ा चालू हो जाएगा, तुरंत ऐसे जैसे जादू होता है ना वैसे लॉक जॉ। और दूसरा क्वेश्चन कि बार यूरिन आता है, उसमें बार बार यूरिन आने का मतलब है किडनी का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हंसने से, किसी को हंसने से या चिल्लाने से या जोर से बोलने से यूरिन पास हो जाए तो लिखो दवाई ब्रायोनिया, BRYNIA ब्रायोनिया, BRYONIA ब्रायोनिया। उसको खिला देना ब्रायोनिया, तो उसका पेशाब आना बंद हो जाएगा। छींकने से, हंसने से, ज्यादा हंसने लगी और वॉशरूम आ जाएगा, रोने लगी या जोर से बोली वॉशरूम आ जाएगा। उसके लिए लिखो, चलो ठीक है। मतलब बात तुमका मतलब बार बार आना, कंट्रोल नहीं होना, कंट्रोल होने के उसके कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भेजना तो मैं दवाई बता दूंगा। राइट, उसके रिपोर्ट्स नहीं करवाए मैंने गुरुजी। तो मेरी बात करवा देना, उसका थोड़ा डिटेल ले ले। मुझे प्रॉब्लम है गुरुजी। हाँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं बात कर लूंगा। ठीक है। बाकी आपको तो कांता 6 महीने के कोर्स में इतनी दवाइयां दूंगा ना कि दवाइयां मैं याद करा दूंगा, पूरा ऐसे सिस्टम से दवाइयां देता हूं। और दवाइयां मैं जैसे बताता हूं, मेरे बताने का तरीका अपना है कि ऐसे दिमाग में याद हो जाता है, चिंता मत करो। हाँ, ओम प्रकाश शर्मा, संजय झा, यस संजय झा। हेलो। यस सर। नमस्ते। मैं ये इसका तो रिजल्ट अभी मैं सुन रहा था कि इसका फास्ट कितना रिजल्ट है। इसमें कोई मैग्नेट वगैरह अप्लाई किया जाता है या सिर्फ हाथ से होती है? सिर्फ उंगलियां, 5 उंगलियों का खेल है ये आंगिरस विद्या है। आंगिरस विद्या में मर्म चिकित्सा और शाश्वत चिकित्सा आता है। मर्म चिकित्सा में 107 बिंदुओं के ऊपर काम करते हैं, मर्म बिंदुओं पे, प्राण बिंदुओं पे। पर ये मर्म बिंदुओं को कम से कम टच करके, ये अद्भुत है। एक अनाड़ी आदमी भी कर सकता है, एक लेमैन भी इसको कर सकता है। लेकिन मर्म चिकित्सा करने के लिए
वेल क्वालिफाइड होना चाहिए कि 107 मर्म की पूरी जानकारी हो कि कौन सा मर्म है, कहीं नुकसान ना हो जाए। इसमें कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, ये शास्त्र चिकित्सा है। जिसका कमर का सर्जरी हो चुका है, नहीं सर, उसके लिए कोई उपाय नहीं है संजय जी। नहीं, उसके लिए उपाय नहीं है सर। और वो बेड पे चला गया है। नो, जो सर्जरी हो जाता है हम अपने शाश्वत चिकित्सा बच्चों को टच करने से भी मना करते हैं, क्योंकि कल को अगर उसको थोड़ा सा कोई भी कंप्लेन बढ़ा तो वो रोगी भी इसके ऊपर डाल देगा और डॉक्टर भी इसी के ऊपर डाल देगा, कहेगा इसी के छूने से हुआ है, इसलिए वो काम नहीं। सर्जरी अगर नहीं हुआ है तो उसके लिए हमारा शाश्वत चिकित्सक, शाश्वत हीलर प्रयास कर सकता है। मैं इसको स्ट्रिक्टली मना करता हूं कि जिसका सर्जरी हो जाए उसको हाथ जोड़ लो कि हमारे बस का नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कि एंकल जो मुड़ जाती है, मोच आ जाती है, गड्ढे में पैर चला जाता है, जी जी जी, तो उससे हिप पे पेन आती है? आ सकती है। वो साइटिक नर्व वहां तक है ना सर? जी, साइटिक नर्व वहां तक है, लंबर रीजन से लेकर के L1, L2, L2, L3, L3, L4, L4, L5 से S1 शुरू हो जाता है, S1, S2, S3, S4, S5 और वो हमारे हील तक आता है, एड़ी तक। तो मोच आ जाने के कारण अगर साइटिक नर्व ऐंठ गई ना तो दर्द कमर तक आ सकता है और उसको ठीक किया जा सकता है बहुत इजीली। इलाज बताइए ना। इलाज मैं आपके कोर्स को ज्वाइन करना, मैं आपके कोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसमें प्रभु प्रैक्टिकल करना पड़ेगा साइटिका का पूरा। अब अगर ऐसे में बता दूं कि 4-4 अंगुल पे ऐसे करें तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, उसके लिए प्रैक्टिकल करवाता हूँ। ये जो बच्चे हमारे जो अभी सेशन ये सेशन 5 दिन का पूरा हो चुका है इनका कोर्स, आज 6ठा दिन सिर्फ सवाल जवाब के लिए लिया हूँ और लोगों को भी इन्वाइट किया हूँ कि उनको इंटरेस्ट आएगा तो अगला सेशन ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। संजय झा, कहाँ से हैं आप? मैं तो बॉम्बे, मैं तो रहने वाला बिहार से हूँ, लेकिन मैं बॉम्बे में रहता हूँ। बॉम्बे में कहाँ हैं? मीरा रोड। तो मेरा सेशन 30 और 31 तारीख को बॉम्बे में है, यहाँ थाने में। जीतो को जानते हैं ना? जीतो संस्था है ना, जीतो जी, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें हमारा जैन इंटरनेशनल के तरफ से मेरा 2 दिन का सेशन है ठाणे में। तो मोस्ट वेलकम। देखिए रिजल्ट कैसे होता है, ऐसे जादू जैसा, जैसे जादू हमारे बच्चे बता रहे हैं ना कि गुरुजी मैंने ऐसे ठीक कर लिया, वैसे रिजल्ट देखिएगा कि कैसे जादू जैसा रिजल्ट होता है। तो मुंबई में कांदीवली में मेरा सेशन था अभी पिछले दिसंबर में। व्हील चेयर पे बैठ के आया और व्हील चेयर को चला के लेके चला गया और खुद पैदल चला गया। दिस इज मिरेकल ऑफ सनातन, मिरेकल ऑफ शाश्वत चिकित्सा। नहीं, सनातन मैं ब्राह्मण आदमी हूँ तो मैं सनातन को तो जानता हूँ। सनातन धर्म में तो चमत्कार ही चमत्कार है, पर इसको मानते नहीं है ना। आज के हाईटेक पीढ़ी को मनाने निकला हूँ, ये बाबा जी मनाने निकला है और झुका के छोड़ूंगा, मना के छोड़ूंगा। मैं इसी मिशन पे, मिशन मोड में हूँ मैं। सनातन सर्वोपरि है। हाँ, तो इसको मनवाने के लिए टेक्निक चाहिए ना सर, वो टेक्निक उपलब्ध कर लिया हूँ बाबा जी। अब उसी को मनाने निकला हूँ, उसी को समझाने निकला हूँ। अपने जो नए युवा हैं, हाईटेक युवा हैं, देखिए रचना वर्मा है, कौन कौन है, ये सारे सब हाईटेक लोग हैं। अब बाकी बाबा जी एक मूर्ख, अब समझाने निकले, हाईटेक लोगों को पढ़ाने निकला हूँ। क्या करते हैं आप? मैं तो प्रेजेंट में भी थेरेपिस्ट का ही काम कर रहा हूँ। वाह, वंडरफुल, क्या बात है। मैं मैग्नेट थेरेपी करता हूँ। अब मेरे हाथ में भी कुछ मैग्नेट लगे होंगे। हाँ, तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं। ये थेरेपी सीख लेंगे ना तो आपका मैग्नेट थेरेपी भी ग्रो कर जाएगा। मुंबई में मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं और आपके भाईंदर में जो यहाँ ये है ना माहेश्वरी भवन में मेरा 5 दिन का सेशन हुआ था। मुंबई में जितने माहेश्वरी भवन है सब में मेरा सेशन हो चुका है ऑलरेडी। जी 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 जी, तेरापंथ भवन, माहेश्वरी भवन, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं संजय झा। ज्वाइन करके आपके लिए ये नया मिरेकल होगा। अद्भुत विद्या है ये, छू करके सिर्फ 5 मिनट में रिजल्ट दे दो। जो 10 साल से घुटने खराब हैं उसका। थैंक यू। बाकी मिलते हैं वहाँ गुरुदेव। तो उसका मुझे ये डिटेल कैसे मिलेगा थाने का? थाने का डिटेल 30 और 31 तारीख, नंबर नोट कर, जो भी स्क्रीन पर नंबर आएगा ना वो नंबर नोट कर लेंगे तो उस नंबर से आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ये अभी नंबर आएगा? हाँ आएगा ना, अभी बहुत सारे नंबर आएंगे। अभी दीपक जी नए कोर्स के बारे में बताएंगे, वाटर हीलिंग टेक्निक के। हम डिस्टेंस हीलिंग के लिए वाटर हीलिंग टेक्निक सिखाते हैं जो अथर्ववेद की विद्या है। शाश्वत चिकित्सा सिखाते हैं जो आंगिरस विद्या है। और इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस का हमारा कोर्स चलता है जो महिलाओं को समर्पित है। मात्र 1999 रुपया में 1 साल का ये देते हैं।
और हार्मोन्स को कैसे खुद से पीसीओडी, पीसीओएस, कंसीव की समस्याएं, मोटापे की समस्याएं, थायराइड, बाल, स्किन, सारे समस्याओं के ऊपर बात करते हैं। और सब ये हाथ से ही? सब हाथ से सर। और जहां हार्मोनल इम्बैलेंस में कुछ दवाइयां, होम्योपैथी मेडिसिन भी बताता हूं, अगर जरूरत पड़े तो प्रयोग करे। रिजल्ट देना है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट रिजल्ट देना है। आपका पेशेंट क्या चाहता है? रिजल्ट चाहता है, रिजल्ट चाहता है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट रिजल्ट दीजिए। और ऐसे क्विक जो 5 दिन से कर करके ना और रिजल्ट दे सकता है, ये क्षमता सिर्फ सनातन में है सर। जी 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 जी। और ये थेरेपी की क्या नाम बोले आप? शाश्वत चिकित्सा। अच्छा, शाश्वत चिकित्सा। इसका चार्ज क्या है? शाश्वत चिकित्सा अभी जो कोर्स चल रहा है 6,100 रुपए का है, 5 दिन का कोर्स है। अब तो उसको 7 दिन का करने जा रहे हैं, दीपक जी अभी घोषणा करेंगे, इसके बारे में डिटेल बताएंगे, जरा सा वेट कर लें प्लीज। ओके ओके। ये थाना का नंबर आएगा ना इसमें? सब आएगा, सब आएगा, आपको सब मिलेगा बिल्कुल। और बाबा जी वहां मिलेंगे। हाँ यस, मोहित, हाँ नीलांबर प्रसाद। गुरुदेव, एवियन के साथ में होम्योपैथिक दवाई दिया जा सकता है थेरेपी के साथ? बेटा एवियन में आपको दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एवियन में मिरेकल जैसा रिजल्ट दोगे, छू करके रिजल्ट दे दो। दवाई के ऊपर कहां पड़े हो आप? दवाई देने, एवियन जिसका हिप बोन बोला खराब हो गया, सड़ गया है, एवियन के बारे में मैंने डिटेल बताई थी। कौन बोलेगा एवियन को? कौन समझाएगा मुझे? समझाओ, व्हाट इज एवियन? एवियन का मतलब गुरुजी आपने यहाँ ये जो आपने बताया, यहाँ से ये वाला पूरा पोर्शन। पहले एवियन क्या है मुझे समझाओ माता, पहले एवियन क्या है बोले, व्हाट इज एवियन? कौन बताएगा? मैं ही बता सकता हूँ। हिप जॉइंट की बीमारी नहीं है, एक जीवित संकल्प में मरते हुए अंदर की हड्डियों को कमजोर कर देती है। हाँ, उसको जगह छोड़ने की वजह से वह सेल्स मर जाता है, लेकिन वहाँ सेल्स जीवित रहता है, मरता नहीं है, जीवित रहता है, पूरा नहीं मरता है। पूरा मरेगा तो वो शरीर से सड़ जाएगा, मरेगा है। मरता है। सेल जो नए सेल बनने हैं ना वो नहीं बनता है, तो हिप बोन खराब होने लगता है, उसके अंदर जो गोल सा आकार है ना वो लूज होने लगता है, तो हिप जॉइंट बदलना पड़ता है। और हिप जॉइंट बदलने से अगर जिंदगी में एक आदमी को भी अगर बचा दिए ना, तो उसकी जिंदगी का जो पुण्य है ना वो तुम्हारे पास आ जाएगा। और ऑपरेशन से उसका कोई मतलब नहीं, वो पैरालाइज हो जाता है। हाँ, तो ये हिप जॉइंट के जो पॉइंट है उसको याद रखना, कंठस्थ याद रखना। और हिप जॉइंट का कोई भी रोगी आता है। हाँ नीलांबर प्रसाद। हाँ गुरुदेव, मेरे मतलब मुझे रात को नींद नहीं आती थी, 3 घंटे बड़े मुश्किल से सोता था, लेकिन आपके क्लास ज्वाइन करने के बाद अब 6 घंटा मस्त सो रहा हूँ। पर वो ये जो पॉइंट बताया हूं ना, ये नींद के लिए, जिसको नींद, जो स्लीपिंग पिल्स लेता है ना वो भी छोड़ देगा, पहले दिन से छोड़ देगा, ये मिरेकल है। और आप अपना नहीं दूसरों का भी नींद सही कर दो। थैंक यू। इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। यस, और कोई सवाल नीलांबर? ये हो गया, एकदम प्रैक्टिस करना है बढ़िया से। और वीडियो, एक चीज और, जितने भी विद्यार्थी, लाइफ टाइम मेरा सपोर्ट उपलब्ध रहेगा। कभी भी जिंदगी में अगर प्रैक्टिस करते हो, किसी मोड़ पे जरूरत पड़े तो डॉक्टर के यहाँ जाने के पहले एक बार बाबा जी से पूछ लेना कि बाबा जी मैं क्या करूं। मैं 90% उम्मीद रखो कि डॉक्टर के यहाँ जाने से बचा दूंगा। उसके बाद जाना भी पड़ा तो बहुत कम परेशानी होगी, क्योंकि रोग के बारे में जब डिफाइन कर लूंगा, तो मैं जब उसका ये बता दूंगा तो काफी कुछ राहत हो जाएगा। एक आदमी आपको ऐसा मिल जाए जो जिंदगी में आपको गाइड कर सके, एडवाइस कर सके हेल्थ के ऊपर, इससे बड़ी और क्या तुम्हें कनेक्टिविटी चाहिए? किसी को भी और क्या कनेक्टिविटी चाहिए? ये 5,000 और 6,000 का कोर्स करके लाइफ टाइम आपको एक एडवाइजर मिल गया बाबा के रूप में कि एडवाइस लेते रहो। जितना क्वेश्चन तुम डाल सकते हो सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा, ये प्रॉमिस। आज तक जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, 3 साल से ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, जितने भी विद्यार्थी हैं, आज तक किसी ने शिकायत नहीं है कि बाबा जवाब नहीं देते। मैं अपना नंबर किसी को भी बांटता नहीं हूं, सिर्फ अपने विद्यार्थियों के लिए 4 नंबर रखा हूं, 4, 1 2 नहीं 4, 2 मोबाइल में ऐसे लेके साथ घूमता हूं। मैं फ्लाइट पे जाता हूं तो जब सारा अपना जो गैजेट्स निकाल करके जब जमा करता हूं ना, तो आदमी देखता है कि फटीचर साहब बाबा इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके कहाँ लैपटॉप और मोबाइल सारा लेके घूम रहा है। ये सिर्फ अपने विद्यार्थियों के लिए रखता हूं, इसका लाभ ले लो। मर जाऊंगा ना तो फिर खोजोगे कि एक बाबा आया था जो बताता था हमको। लाभ ले लो। गुरुदेव एक चीज और,
हाँ सिकल सेल के लिए कुछ दवा, क्या, सिकलिन के लिए, सॉरी, सिकलिन सिकलिन सिकल सेल, सिकलिन सेक्लिन क्या होता है? सिकल सेल, इसमें खून नहीं बनता है और जो ब्लड है ये सिकल आकार के हो जाते हैं। ओके ओके हिमो- ओके, उसके लिए हार्मोनल इम्बैलेंस में है नीलांबर जी, डिटेल है, जी डिटेल जी है, यस। गुरुजी, जीभ हाँ जीभ पे जो मोटा मोटा लगता है, जीभ जीभ मोटा मोटा लगता है तो नाभि बैलेंसिंग करो। पेट सब दिखता है जीभ के ऊपर, मुंह में अगर छाले दिखें तो पहले छालों की दवाई मत करो, नाभि बैलेंसिंग करो। पेट में जब गर्मी होगी ना, आंतों में छाले जीभ पे दिखते हैं। जीभ सिर्फ वो क्या है, शोरूम है, तो गर्मी पेट में है। टेस्ट टेस्ट कुछ नहीं आता है जीभ पे, जो भी टेस्ट खाते हैं टेस्ट टेस्ट जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, उसको वो खराब कर देता है। टेस्ट बर्ड्स भी सही हो जाएगा। और ये जो गले का पॉइंट बताया हूं ना, थायराइड वाला पॉइंट, उस पॉइंट को कर देना, ठीक हो जाएगा ना। ये वाला। हाँ हाँ, यस यस। एंड नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट? हेलो, प्रणाम प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम, कौन है, नाम बोलिए। मुझे पूछना था, मैं पवन में बोल रहा हूँ गुरुजी। हाँ पवन बोलो। हेलो हाँ हाँ बोलिए पवन। गुरुजी, मैं 2.5 साल से लगभग कमर दर्द से परेशान हूँ। मैं 2.5 साल से हूँ। मेरी लेफ्ट साइड में कमर का नस दबा हुआ है, फील होता है, पूरा पेन करता है। तो आपने बताया था कि ये सब बात का प्रॉब्लम के कारण कमर दर्द, घुटने का दर्द, ये सब होता है प्रॉब्लम। तो हाँ, उसको बैलेंसिंग करने के लिए क्या किया जाता है? उसको बैलेंसिंग करने के लिए मैंने कल जो लंबर रीजन का पॉइंट बताया है वो करना है, और नाभि बैलेंसिंग करनी है। ठंडी मैंने चीजें, कल तली क्लास चीजें, में तली चीजें और ठंडी चीजें अवॉइड करनी है। ठीक है। और जितना जल्दी उसको ठीक करके वीडियो बना के भेजो, नहीं तो डांट खाओगे बाबा जी, ऊपर से फोकट में। हाँ, मैं कल का क्लास नहीं कर पाया था, कल का नहीं क्लास कर पाए तो वीडियो देखो, रिकॉर्डिंग देखो, सारी ठीक है रिकॉर्डिंग बाबा जी। चली और गई है। एक और चीज, हाँ बोलो जी, बोलिए। जस्ट वेट मुखर्जी सर, वेट। पवन का सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है। हेलो बाबा हाँ, जी, कान के पर्दे में छेद हो जाते हैं, तो उसका कुछ उपाय है क्या? कान के पर्दे में छेद हो जाता है ना, दैट्स कॉल्ड साइनस। साइनस, साइनस के लिए दवाई, ये जो कान के मैंने पॉइंट बताए वो करना, और एक दवाई लिखो, मूलेनाइल। मूलेनाइल, MULL MULLIEN, मूलेन ऑयल कान में डालो। रात में मत डालना और कान में पानी जाने मत देना। ये हेम्योपैथी, ये से हाँ, फिर होम्योपैथी बाबा जी से ले आओ। प्रॉब्लम क्या बन कि हाँ, ये बच्ची का दवा था, और बच्ची का दवा था, छोटी बच्ची का, और मेरी सिस्टर ने अपने कान में डाल लिया, जिस कारण कोई से दिक्कत कान में नहीं, का क्या पर्दा में होगा, छेद हो गई। उसके पर्दा में छेद हो गया। हाँ, सिस्टर का पर्दा में छेद हो गया कान का। आप उसको सिस्टर के कान में भी डालो। और मुझे भी छोटे अचंभा बच्चे लगा को कि एक बात और सुनो, जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न, 2 साल का बच्चे, सॉरी 6 महीने का बच्चा, 8 महीने का, जो माँ का दूध पीता है, पीने वाला बच्चा होता है, फीडिंग करने वाला बच्चा, तो वो बच्चा जब लेट के माँ दूध पिलाती है, जब लेट के दूध पिलाती है, तो दूध हमारा ENT जुड़ा हुआ है, कान, नाक, गला सब जुड़ा हुआ है, राइट। तो जब लेट के दूध पिलाती है ना, अगर सिर उसका ऊंचा नहीं है तो दूध उसके कान में जाता है, और कान में जाएगा तो वो इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फेक्शन के बाद साइनस हो जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति कभी दिखे तो ये जो कान के पॉइंट कर देना है, और माँ का दूध, जो जिस दूध को वो पी रहा है, माँ का दूध कान में डाल देना है, वह ठीक हो जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, जो बता रहा हूं ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, कोई दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, क्लियर हो गया ना पवन? अब मुखर्जी सर। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। बाबा जी, इस जगह में एक पेन आता है किसी का, ये साइड में, ये साइड में एक पेन आता है। हाँ, वो पेन का क्या है? तो आप घुटने से 4 अंगुल नीचे 3 पॉइंट बनाते हुए, जो मैंने बताया है ना, काफ मसल का,
जी वो कर दें, ठीक हो जाएगा सर। और कोई सवाल? आप कहाँ से हैं मुखर्जी सर? वेस्ट बंगाल आसनसोल। आसनसोल से। तो आसनसोल में इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें, वहां पूरा स्कोप है शाश्वत चिकित्सा विस्तार लेने का। और आसनसोल में जब आप अच्छी प्रैक्टिस करने लगे तो मेरा सेशन अरेंज करें। ठीक ठीक बाबा जी, ठीक है। ठीक है ना? बंगाल में इसकी पूरी जरूरत है। इधर चाहिए, इधर चाहिए, इधर फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ज्यादा है लेकिन काम कुछ नहीं होता है। अब इससे काम होगा ना, अब हम आ गए हैं ना, पहले नहीं थे अब आ गए हैं। नहीं होता है, काम होता है। हम तो नी का कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट। रिजल्ट आएगा ना, आएगा। वीडियो बना के जरूर भेजेंगे। हाँ, डॉक्टर केयूर भूषण, डॉक्टर केयूर। जी सर। हाँ जी, गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। गुरु जी, वो जो आपने बोला कि बच्चों को जो 8 महीने 6 महीने का बच्चा है, सर्दी है तभी भी उनको वो कान में मम्मी का दूध डाल सकते हैं? मतलब सर्दी में क्यों डालोगे? साइनस अलग है क्या? कान के पर्दे में जो छेद हो जाता है, कान का पर्दा, ड्रम जिसको ड्रम बोलते हैं, वो छेद हो जाता है। तो उसके लिए मैंने बताया था भाई, जुकाम के लिए नहीं बताया था। अच्छा जुकाम के लिए नहीं बताया था। जी। गलती मत करना बालक। जी। हाँ, यस। और एक प्रश्न और था गुरु जी। पूछ ही लो। मेरे पापा को ना अभी 73 ईयर के हैं, उनको ना रात में ज्यादा बार बार पेशाब जाने का होता है। प्रोस्टेट तो नहीं है? नहीं, उनका सारा रिपोर्ट ना नॉर्मल है। सारा बस रिपोर्ट नॉर्मल है तो सोते समय पानी ना पिएं, पैर घुटने तक पैर धो करके सोएं और यूरिन पास करके सोएं तो कम आएगा। थोड़ा सा जो ठंडी चीजें हैं ना, जो पेशाब बढ़ाने वाली चीजें, वो थोड़ा सा कम लेना है। अच्छा ठीक है, यस। एंड नेक्स्ट, रमेश कुमार मिस्त्री जी। हाँ, राजन आ रहे हैं आपके पास भी, वेट करो। रमेश कुमार मिस्त्री। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम प्रभु। मैं अहमदाबाद भी आया था वापसी। हाँ आए थे ना, बिल्कुल मुझे याद है रमेश जी। आपसे मिला था, घुटने का इलाज भी करवाया, तो वो सब ठीक है, घुटना भी लगभग ठीक है, मेरा अच्छा है। और लेकिन वो मैं चलता हूँ ना वहां से, तो ये जो पेट और जो जांग है ना, इसके बीच में जो ये यहाँ पे मेरा दर्द होता है। हाँ तो वो उसके लिए ना, जो अभी मैं एवियन का पॉइंट बताया हूँ ना, एवियन का पॉइंट आप उसको करें तो ठीक हो जाएगा। राइट, ये कौन सा पॉइंट सर मेरे को? ये कमर के हिस्से का हिप जॉइंट का पॉइंट। तो अच्छा, आप मेरा शाश्वत चिकित्सा का चैनल आप ये कर लें, सब्सक्राइब कर लें, उसमें वीडियो होगा। मैंने वैसे आपकी किताब भी ली हुई है, आपका आगे आगे वाला कोर्स किया हुआ है। अहमदाबाद में भी आपसे मिला हूँ, मैं आया था मेरे बच्चे को लेके, बच्चा कान से कम सुनता है, एक हाँ बच्ची तो को भी लाया था। कान के पॉइंट में बता के आया हूँ, उसको आप करेंगे रमेश जी। हाँ, तो सुनना शुरू हो जाएगा, चिंता ना करें। वो आपने कहा था कि जन्म से है, तो जन्म से जो डीफ एंड डम्ब होता है ना, जो गूंगा और बहरा, तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट इसको गिनते हैं। तो इसको सुधारना थोड़ा, वो ईश्वर की कृपा होती है तभी। मैं ईश्वर तो हूं नहीं। बस वो बोलता है, वो तो 10वीं 12वीं में पढ़ते हैं बच्चे तो। हाँ तो बोलता है तो आप कान के पॉइंट उसका करें, और बाकी हमसे संपर्क में रहें तो आपके लिए मैं बहुत रास्ता दे सकता हूँ, बहुत सारा रास्ता दे सकता हूँ। ये शाश्वत चिकित्सा का आप वेबसाइट हमारा ये www.shashwatchikitsa.com, उसको विजिट करें। यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, आपके लिए बहुत सारे काम की चीजें हैं उसमें मिस्त्री। और बाकी मैं मुंबई आ रहा हूँ, आप चाहें तो मुलाकात हो सकती है। नहीं, मैं राजस्थान में हूँ, राजस्थान सिरोही में हूँ। तो राजस्थान में आने वाला हूँ जल्दी, चिंता ना करें। राजस्थान के मेरे कई सेशन लगने वाले हैं। जी जी ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, एंड नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट? पवन कुमार गुप्ता हो गया, पवन का। हाँ, रचना बोलो। सुमन गुप्ता तैयार रहो। हाँ रचना बोलो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम माते। गुरुजी, मुझे आपसे पूछा था, जैसे आज मैं एक पेशेंट को देखने गई थी, तो उनको 35 साल से हर्निया है। तो उनका जो पेट है वो पूरा बॉल की तरह लटका हुआ है आगे, और साथ में उनको वो खड़े नहीं हो पाते हैं, और उनको लिस्थेसिस की भी प्रॉब्लम है डिस्क में,
मतलब गैप बिल्कुल ही खत्म है, तो वो बिना वॉकर के उठ नहीं पाती और चल नहीं पाती है। तो अब उन पे क्या पॉइंट थेरेपी ये जो आपने बताई है कि शाश्वत करना सही रहेगा या नहीं? नाभि बैलेंसिंग छोड़ करके सारी क्रियाएं कर सकती है। मैंने सोचा था, बट मैंने नहीं किया, कि मैंने कहा पहले मैं आपसे एक बार पूछूंगी नाभि कि नाभि बैलेंसिंग के अलावे आप सारी क्रियाएं कर सकती हैं। नाभि बैलेंसिंग अब उस स्टेज में है, हमारे शरीर में दो जगह पे हर्निया होती है, एक हाइड्रोसिल की हर्निया और एक एम्बिलिकल हर्निया। तो यह हर्निया क्या है, कोई बता सकता है क्या हर्निया, व्हाट इज हर्निया? कोई बता सकता है? अपनी स्वेच्छा से हैंड रेज करो, कोई बता सकता है? कोई विद्यार्थी कल तक का जो सीखा है वो? हाँ द्रौपदी, आपको मौका दूंगा। कोई बता सकता है? कांता, व्हाट इज हर्निया? HERNIA, हर्निया, व्हाट इज हर्निया? कौन बताएगा? अरे कोई तो हाथ उठाओ, कितना डिटेल से बताया हूं। Abnormal protrusion of any organ from its original space or position. सिंपल भाषा में बोलो। मतलब कोई भी ऑर्गन जो अपनी ओरिजिनल जगह से हटके डिसेंड होके नीचे उतर जाती है उसको हर्निया बोलते हैं। अब कोई भी ऑर्गन में क्या जो अपनी ओरिजिनल जगह से, हाँ बिल्कुल जैसे द्रौपदी, कि द्रौपदी सही कह रही हैं। तो ज्यादातर जो हर्निया का शिकायत होता है द्रौपदी, ज्यादातर जो हर्निया का शिकायत होता है तो हमारी आंत देखो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। और जब हम कोई काम करते हैं ना तो बल कहां से लगता है? पेट से। हम हाथ से काम करते हैं लेकिन बल कहां से आता है? पेट से। तो पेट के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ा, हमने कोई भारी चीज उठाया तो आंत अगर इसकी इलास्टिसिटी अगर कम हो गई है जिसके ऊपर वो रखा हुआ है तो आंत हमारी ऐसे उतर जाती है, दैट्स कॉल्ड हर्निया। कोई भी, वो सही डिफाइन कर रही है द्रौपदी शाह कि कोई भी ऑर्गन जब अपने स्थान से हट जाता है दैट्स कॉल्ड हर्निया। लेकिन दूसरा ऑर्गन अगर अपने स्थान से हटता है तो हमारे शरीर के बाहरी पार्ट में दिखता नहीं है, पर अगर आंत हमारी उतर जाती है तो बाहरी पार्ट में दिख जाता है, बहुत पेनफुल होता है। हाइड्रोसिल की हर्निया ऐसे नीचे उतरती है, नियर अबाउट हाइड्रोसिल के पास गोल सा ऐसे बन जाएगा, लटक जाएगा। जब अपने जगह पे बैठेगा तो दर्द जो उसका कम होगा। एक होता है इम्बिलिकल हर्निया जो हमारे नाभि के पास उभार ले लेता है, इम्बिलिकल हर्निया। तो इम्बिलिकल हर्निया शुरुआत में आप ठीक कर सकते हो, लेकिन अब अगर वो फाइनल फेज में आ गया तो बगैर जाली लगाए वो रुकेगा नहीं, इसलिए उसमें रिस्क ना लो। एक बात और सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि इतना टफ टास्क 5 दिन के क्लास में लेने का प्रयास न करो। जो आप घुटने ठीक करो, एवियन इज ए मिरेकल, एवियन ठीक करो। जिसका टेनिस एल्बो है, फ्रोजन शोल्डर है, माइग्रेन है, इतना सारा तो काम दे दिया हूं। एक खाली घुटना ठीक करने के लिए अपना क्लिनिक खोल दो, घुटने के इतने रोगी आएंगे, इतने रोगी आएंगे कि संभाल नहीं पाओगे। आंख का डॉक्टर रहता है आई स्पेशलिस्ट, तो आंख के उसको फुर्सत नहीं, वो दूसरा बीमारी नहीं देखता। हम क्यों ऐसे ऐसे जटिल बीमारियों पे पड़ जाते हैं? और डॉक्टरों को भी काम करने दो ना, सब शाश्वत हीलर ही ठीक करेगा तो और डॉक्टर क्या करेंगे? हाँ रचना बोलो। तो मैं ये कहना चाह रही थी आपसे, क्वेश्चन ये था कि वो जैसे वो उल्टा लेट भी नहीं सकते हैं, साइड में ही लेट सकती हैं ना, वो चल सकते हैं, तो उनको किसी तरह से शाश्वत से कोई मदद मिल सकती है या और दूसरी थेरेपी से ही उनको मदद की? बिल्कुल मिल क्योंकि सकती है। शैटिका भी है, उनकी दोनों लेग्स में शैटिका भी है उनको। शाश्वत को बेटा, शाश्वत को सहायक के रूप में लो ना। मेन पैथी जो चल रही है चलने दो, आप सहायक बन के चले जाओ ना तो भगवान के दूत हो जाओगे। उसके साइटिका को जल्दी ठीक करने में मदद कर दोगे, उसके कमर को जल्दी मूवमेंट चाहे ला दोगे, तो ये तो आपका अच्छा होगा ना, आप उसको हेल्पिंग के रूप में आ जाओ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं भी एक हीलर हूँ, तो मेरे को यही रहता है कि मेरी तरफ से जो भी किसी को हेल्प मिल सके और मैं उनको जितना हो सके ठीक कर पाऊँ अपनी तरफ से, तो मुझे आप ठीक करने का तो प्रॉमिस किसी से मत करना। ठीक करना भगवान का काम है, तुम्हारा हमारा काम नहीं है। वी आर हेल्पिंग हैंड, वी आर हेल्पिंग हैंड, ओनली हेल्पिंग हैंड। दुनिया की जितनी थेरेपी, जितनी दवाइयां, जितने लोग, जितने हीलर, ऑल आर हेल्पिंग हैंड ऑफ आवर इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम इज आवर डॉक्टर। ये थोड़ा सा बस वो चलने लायक बन जाए, क्योंकि वो बेड से अपने आप से उठ भी नहीं बन पाते जाएगा ना। आपका चलने लायक। इंटेंशन सही है, सब अच्छा होगा, अच्छा होगा। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आपका इंटेंशन सही है, सब सही होगा। बोलो सुमन माते। गुरु जी नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम।
आज आपसे सौभाग्य प्राप्त हुआ आपसे मिलने का। बहुत अरे अच्छा लगा। मैं इतना वीआईपी थोड़े हुआ हूँ जो मेरे से सौभाग्य प्राप्त हो गया। बोलो नहीं बोलो बोलो। गुरुजी, हमारे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आपने मुझे हीलिंग भी दी। और एक दो मेरे जो चीजें मैं पूछनी रह गई थी कि एक तो घुटने में जैसे दर्द बैठे हुए मुझे बिल्कुल नहीं है, सिर्फ खड़े होने पर और चलने पर होता है। तो जैसे डॉक्टर ने कहा था चलना नहीं, ज्यादा देर खड़े नहीं होना, तो क्या मैं अब चल सकती हूँ साथ में? अरे खूब चलो और उठो बैठो। अगर नहीं उसको यूज करेगी ना, हमारा शरीर हाँ स्वस्थ जी। रहता है वर्क करने से, और हमारा माइंड स्वस्थ रहता है रेस्ट करने से। सही जी। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है वर्क करने से, और हमारा माइंड स्वस्थ रहता है रेस्ट करने से। हम शरीर को काम नहीं करवाते हैं तो और खराब हो जाएगा। अपनी उंगलियों को ऐसे करके बांध दो 6 महीने तक, उसके बाद काटना पड़ेगा। अपने हाथ को ऐसे करके बंधवा दो 6 महीने तक, उसके बाद इसको काटना पड़ेगा। इसलिए इसकी एक्टिविटी जरूरी है, तुम्हारे घुटने की भी एक्टिविटी जरूरी है माते, इसलिए उसको चालू रखो चालू रखो चालू मेरे रखो। ना लेफ्ट पाँव में थोड़ी स्वेलिंग है और यूरिक एसिड मेरा 6 है। तो कोई 6 है तो इसका उसको 3 और 4 के बीच में लाओ। तो उसको कैसे, उसके लिए मतलब लिखो, एक दवाई लिखो, जल्दी लिखो फास्ट। URTICA URTICA TICA। हाँ जी। यूरेंस URENCE अर्टिका यूरेंस अर्टिका यूरेंस अर्टिका ठीक है जी। यूरेंस कितनी क्यू पोटेंसी? क्यून वाला क्यू लिखो, बड़ा वाला ओके। क्यू। 10-10 बूंद 3 टाइम लो और ठंडी चीजें परहेज करो, रात का खाना बंद करो, यूरिक एसिड बैलेंस आ जाएगा। 3 और 4 के बीच में 200 रखो। पोटेंसी की 200 पोटेंसी की से क्यू 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 क्यून माने अच्छा, क्यू क्यू, अलग है। ठीक है जी। क्यू माने मदर ठीक है। टीचर। तो इसमें खाने में जैसे और क्या परहेज करना है मुझे? दूध में लेती हूँ तली रात को चीजें और खाना। ठंडी चीजें और दही, तली दही नहीं चीजें खा ठंडी सकते? चीजें और दही। छाछ पी सकते हैं, दही नहीं खानी है? छाछ अगर तुरंत का बनाया हुआ है तो ले सकती है, गाय बांधी है तो। दूध तो मैं गाय का ही मंगवा रही हाँ हूँ। तो तुरंत छाछ बनाओ ताजा ताजा ऐसे और ले सकती हो। रात की रोटी, सुबह की छाछ, विटामिन B12 का रिच सोर्स। ठीक है। जिसको भी बाकी सब B12 कम पॉइंट है, हाँ जी। जिसको भी B12 कम है, रात की रोटी और सुबह की छाछ ले लेना। B12 के लिए कैप्सूल निगलना नहीं पड़ेगा और इंजेक्शन लेना नहीं पड़ेगा। और सलाद वगैरह मैं खा सकती हूँ, जैसे कच्चा सलाद में सब्जी? खीरा नहीं खाएगी जब तक घुटना खराब है। खीरा नहीं, सुबह का खीरा हीरा है, दोपहर में खीरा है यानी वेजिटेबल, और रात का पीड़ा। हाँ 10-10 गुण सही लिखे सुरेश गिरी। अरे वाह, सुरेश गिरी भी आया है, धन्यवाद वाह। धन्यवाद। लेकिन सुरेश गिरी अभी तक दिखा नहीं है बालक, कहाँ है कहाँ है सुरेश? सुरेश जरा मुखड़ा तो दिखाओ। हाँ दिनेश जोशी, आपका कोई सवाल नहीं, एकदम पूर्ण हो गए आप। कोई सवाल नहीं है अभी तक, क्या बात है? सवाल होना चाहिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार। आपका कोई सवाल नहीं है? नहीं गुरुजी, है सवाल। तो हमें पूछना पड़ेगा सवाल के लिए कि आप खुद ही सवाल करेंगे? मैं नहीं, चाहता हूं मैंने- कि आप मैक्सिमम सवाल करें, ताकि हम आपको, आपके अंदर जो कमियां रह गई है, जो मेरे सिखाने में कहीं बाकी रह गया हो, मैं उसको पूरा करना चाहता हूं। ये क्लास, ये सेशन इसके लिए दिया हूं स्पेशली कि 3 घंटा आपसे बातें करूंगा। गुरुदेव, एक तो एवीएन के पॉइंट फिर से बताइए। अब एविएन और के पॉइंट दूसरा आपके जो रिकॉर्डिंग में आ जाएंगे ना, रिकॉर्डिंग में आ जी, जाएंगे। जी। एक बार प्लीज रिकॉर्डिंग देखने का कष्ट करें। जी जी ठीक है, आपके रिकॉर्डिंग में आ जाएंगे, टेंशन न लें जी। और किन्हीं का कोई सवाल? अरे वाह, जवाहर सिंह भी आया हुआ है, बहुत अच्छे। हाँ बोलो राजन। गुरुजी, मैं ये पूछ रहा था कि इसमें हम कोई सावधानियां बरतनी हो किसी भी तरह की तो वो भी बता देते। ठंडी चीजें और तली चीजें परहेज करा देना, हो सके तो रात का भोजन बंद कर दो, तुम्हारे रोगी में रिजल्ट बढ़िया हो जाएगा बेटा। और कितनी उम्र से कितनी उम्र के लोगों को हम दे सकते हैं? इसमें कोई सबको दे सकते हैं। उम्र क्या होता है? अगर 8 साल के बच्चे के दर्द है, घुटने में दर्द है, तो इलाज करना छोड़ दोगे क्या? नहीं गुरुजी, सबको ये करो, किसी को साइड इफेक्ट नहीं होगा। गुरुजी थोड़ा सा एक दर्द सवाल- हो सकता है। हाँ गुरुजी, ये पूछना था कि जैसे कि मेरे को थोड़ा लेट समझ आता है, तो पढ़ने के लिए कोई किताब, अगर हमारी जो शास्त्र चिकित्सा की किताब मिली है
उसके अलावा जिससे हम सामने वाले को अच्छा डाइट चार्ट वगैरह बना के दे सके, और नॉलेज के लिए कौन सी किताब अगर आप बता देते पढ़ने के लिए। आप इसी को पढ़ो, डाइट चार्ट के लिए पढ़ो। एक से एक राइटर की किताब है बाबा जी, उसके ऊपर नहीं लिखे हैं। मैं अपना लिखा हुआ जो है वही किताब ने सजेस्ट कर सकता हूँ। बाकी बाहर के बहुत सारे किताबें हैं, आप गुरुजी पढ़ अपनी सकते हैं। बता दीजिए कोई, वही पढ़ लेंगे जिससे अपनी अभी हमारी दूसरा वॉल्यूम आने वाला है शाश्वत चिकित्सा का, अभी छपने गया हुआ है, वो आएगा तो दूंगा, उसमें और बहुत सारा डिटेल है। अच्छा ठीक है जी। बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी। हाँ, डॉक्टर आशीष यदु गुरुजी प्रणाम। वेलकम। कैसे हो बेटा? जी डॉक्टर आशीष यदु गुरुजी, नयापारा छत्तीसगढ़ से हूँ। वाह, क्या बात है। गुरुजी एक दो बार मैं ज्वाइन किया था आपका, जो है ये करना चाह रहा हूँ, शाश्वत चिकित्सा के ऊपर प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ। हाँ। मैं वैसे एलोपैथी प्रैक्टिशनर हूँ, लेकिन अब लगता है कि एलोपैथी से इलाज संभव नहीं है। 10 साल आशीष, 10 साल आप भी रहोगे और हम भी रहेंगे। 10 साल के बाद लोग भाग भाग के ऐसी थेरेपी पे आएंगे, ऐसी थेरेपी ढूंढेंगे कि पहले इसको कराएंगे तब कहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। मैं एलोपैथी को खराब नहीं कहता हूँ। एलोपैथी क्या है, तो वो है वेपन। कौन वेपन? तो न्यूक्लियर वेपन। तो न्यूक्लियर वेपन बात बात में नहीं चलाई जाती है। बात बात में तो छोटे छोटे लाठी भाला हथियार गोली बंदूक उतना से काम कर लो। अगर उससे नहीं शांति आई तो मारो न्यूक्लियर वेपन, जापान जैसा तबाह कर दो, हाँ, नागासाकी हिरोशिमा जैसा। लेकिन वो तो बाद की बात है, पहले हम बात बात में हम न्यूक्लियर वेपन नहीं ले सकते। तो आप जरूर सीखें, आपके लिए हेल्पफुल है शाश्वत चिकित्सा, अगर विश्वास कर सके तो। बिल्कुल। अभी सर गुरुजी नाड़ी परीक्षण का कर रहा हूँ मैं, जो है अभी बॉम्बे में है मेरा, जो है उसके बाद फिर शाश्वत के लिए भी आना चाह रहा हूँ मैं, जो है। आप नाड़ी परीक्षण के लिए अलग से करने की जरूरत नहीं। 6 महीने का हमारा कोर्स होता है नाड़ी परीक्षण शाश्वत। नाड़ी परीक्षण जो हमारा बालक दे देगा ना, डॉक्टर विश्व दीपक शर्मा अभी आएंगे। नाड़ी परीक्षण पूरे भारत में जितने भी प्रैक्टिशनर है, किसी से कमजोर नहीं। 19 नहीं पड़ेगा, 20 पड़ेगा। इतना डिटेल बताता है नाड़ी का। जो भी 6 महीने का कोर्स हमारा किया है वो खुश है कि बाबा जी अद्भुत बताया आपने। थैंक यू बाबू जी, यही बता दीजिए, मैं करना चाह रहा हूँ इसमें, जो है अभी बताएंगे। अभी दीपक जी आएंगे, आपको सारे कोर्स के बारे में डिटेल बताएंगे बेटा, चिंता मत करो। यस, माता परमिला जैन, श्याम गुप्ता, सुरेश गिरी वेलकम। अब चेहरा दिखा है मोहिनी मूरत। प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम। गुरुदेव, एक मेरे छोटे भाई हैं, उनकी वाइफ को एक प्रॉब्लम है MS, जिसके अंदर ऑटोइम्यून डिजीज है। ये ऑटो इम्यून डिजीज के लिए कल से जितने सेशन करवा रहे हैं, ऑल आर इफेक्टेड पार्ट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज को बिल्कुल ठीक करने की क्षमता आपके हाथ में आ गई है, उसका प्रयोग करें। नाम के ऊपर बिल्कुल मत जाएं, ये नाम है वो नाम है, नाम ही तो सब बर्बाद कर दिया। कंधे में दर्द होता है तो क्या लिखता है? एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। अच्छा एक बात बताओ, कंधे में दर्द होता है तो इसको मेडिकली कहते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, लेकिन ये केहुनी में दर्द होता है जिसको क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? कांता? अच्छा अस्मिता बताएगी। वाह, ये लेडी काम कर रही है प्रयागराज में, ये कुछ करेगी। बोलो क्या बोलते हैं केहुनी में दर्द को? क्या बोलते हैं मेडिकली? टेनिस एल्बो। नॉट टेनिस एल्बो नहीं माता, इसके आगे बताओ। कौन बताएगा? कौन बताएगा? आपने सही बताया है टेनिस एल्बो। इसके आगे कौन बताएगा? लैटरल इपिकॉन्डिलाइटिस। लैटरल इपिकॉन्डिलाइटिस मैं बता के आया हूं, लैटरल इपिकॉन्डिलाइटिस। अब लैटरल इपिकॉन्डिलाइटिस सुनेगा ना रोगी तो ऐसे घबरा जाएगा, ऐसे ऐसे नाचेगा जैसे अभी श्याम गुप्ता कह रहे थे कि MS हो गया, MS हो गया है, ऑटो इम्यून डिजीज है। द्रौपदी शाह, द्रौपदी आप पिछले सेशन में थी ना आप? जी मैंने हार्मोनल का कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया है बाबा जी। तो रजिस्ट्रेशन किया तो पढ़ भी रही है कि खाली रजिस्ट्रेशन किया है बाबा जी? हाँ वही थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं बाबा जी। थोड़ा थोड़ा क्या होता है? एक्चुअली बच्चे भी हैं, घर के काम और कुछ और भी पढ़ाई होती है, इसलिए हम जिंदगी में कभी एक्सक्यूज ना करें। मैं अपने विद्यार्थियों को इतना ही कह रहा हूँ कि एक्सक्यूज करने का मतलब है कि हम अपने लिए 2 फीट का गड्ढा बनाते हैं। हर एक एक्सक्यूज में, हर एक एक्सक्यूज के साथ हम 2 फीट का गड्ढा बनाते हैं, एक दिन उसी गड्ढे में समा जाते हैं। इसलिए कोई एक्सक्यूज नहीं। 24 घंटे में मैनेज करो अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने रसोई घर को, और इसकी प्रैक्टिस भी करो। कोई एक्सक्यूज नहीं जिंदगी में। 24 घंटे का ही उपयोग करना है, तुम्हारे लिए 26 घंटे नहीं बनेंगे। हाँ,
यस परमिला माता, परमिला जैन, अनम्यूट। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। जय जिनेन्द्र। जय मैं कह जिनेन्द्र। रही हूँ ना कि मेरे को रात में नींद नहीं आती। आप जो बताएं वो प्रैक्टिस की हूँ, तो उसके बाद भी नींद नहीं आती है। नाक में नस्य डाल दो सोते समय, या घी डाल दो, अच्छा। और नींद और आ जाएगी, चिंता मत करो। आज मेरे घुटने में भी बहुत दर्द है। तो घुटने का पॉइंट करो ना माते। हम अपने से किए हैं, लेकिन है ना कल मेरी बहू से करवाएंगे। अपने से नहीं करो, बहू को सिखा दो, बिटिया को सिखा दो, किन्हीं को सिखा दो, वो कर देंगे। अपना इलाज डॉक्टर अपने नहीं करता है माते। नहीं, कल बोले थे उसको, आज टाइम नहीं मिलता है ना उसको, जरा सा 2 बच्चे छोटे छोटे ना, कल करेगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। हाँ बोलो द्रौपदी, क्या सवाल है तुम्हारे? बाबा जी प्रश्न पूछना है, और थोड़ा सा समय भी दिया कीजिए, समय नहीं हो पाता है, पूछ भी नहीं पाते बोलो हैं बोलो और बोलो बोलो, तुम्हारे लिए समय है, बताओ। बाबा जी मेरी मम्मी का वही है, बहुत सीवियर ज्वाइंट पेन है। वो ज्वाइंट पेन के कारण से जो है ना, वो पेन किलर खाते खाते वो उनके, एक बार बोली थी मैं, उनके दोनों पैर की हड्डियां टेढ़ी हो गई हैं, बो शेपेड हो गई हैं, और अब जाके किडनी पे भी उनका असर हो गया है। तो मैं चाह रही थी कि आपसे थोड़ा दिखाऊं मैं, और मैं आपके सानिध्य में रह के ये ज्वाइंट पेन का मैं लाइव ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। तो आप आ जाओ वहाँ लखनऊ में, मैं फरवरी में आ रहा हूँ लखनऊ, माता जी को भी लेते आना और आप भी आ जाना, और आ करके वहाँ रह के सीखो भी मेरे सानिध्य में, और सीख करके जाओ। कब आना है बाबा जी और कहाँ आना है बता दीजिए। अभी नंबर मिलेगा, उस नंबर पे कांटेक्ट में रहना। अच्छा ठीक है बाबा जी, ओके, ठीक है करना। हो गया जी। और किनका सवाल है? बबीता। यस, आज बबीता बहुत मेहनत करी, आज बहुत मेहनत करवाया हूँ इस लड़की को। हाँ बबीता। हाँ बाबा जी, मेरा प्रश्न है, वो फेस के प्रेशर पॉइंट आपने नहीं बताए थे, आप फेस बोले में थे। कौन सा प्रेशर पॉइंट होता है? नहीं, वो एजिंग वाले कुछ भी आप जो भी बताएंगे। एजिंग के लिए ना माता, हाँ हार्मोनल इम्बैलेंस सीखो, और उसके अलावे चेहरे पे अगर दाग धब्बे हैं तो लिखो, एक दवाई लिखवा देता हूँ, बर्बरिस एक्वाफोलियम। बर्बरिस, बर्बरिस, BURBRIS, बर्बरिस, बर्बरिस एक्वाफोलियम। एक्वा, एक्वा यानी पानी, एक्वा, AQUA, एक्वा फोलियम, FOLLIUM, क्यू। इसको गुलाब जल में मिला के चेहरे पे लगाओ, पानी की मात्रा बढ़ाओ, स्प्राउट्स खाओ, चेहरे का कैसा भी दाग धब्बा मिट जाएगा। अब इसके आगे की सलाह लेनी है और ज्यादा डिटेल में जाना है स्किन प्रॉब्लम के लिए, तो हार्मोनल इम्बैलेंस का कोर्स ज्वाइन करो माता श्री। बबीता कहाँ गई? अरे कहाँ गायब हो गई माता? कलम लाने गई है, कलम लेके तो बैठना है नहीं। एक से एक मिल जाते हैं हमें। हाँ बोलो, किसका हाथ उठा हुआ है? जी चलिए, तो सबका सवाल जवाब पूरा। हाँ, बर्बरिस एक्वाफोलियम गुलाब जल में मिलाकर चेहरे पे लगाना है। राइट राइट राइट, आपने सही काम कर दिया सुरेश जी। बर्बरिस एक्वाफोलियम इज ए बेस्ट मेडिसिन फॉर स्किन प्रॉब्लम। स्किन पे जो दाग धब्बे लगते हैं, और खास करके जो बच्चों में एक्नी की शिकायत हो जाती है, एक्नी, ब्लैक हेड, उसके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन शर्त यही है कि फास्ट फूड, जंक फूड बंद करो। ये आप करो, क्या करते हैं, स्प्राउट्स खाओ, पानी की मात्रा बढ़ा दो, निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। हाँ, अर्चना कालरा, काइंडली अनम्यूट मी। बाबा जी कब लगना है? प्रणाम बाबा जी। हाँ प्रणाम। बाबा जी, मेरे को इतनी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की ठंड लग रही है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एक खुराक सल्फर खा लो, सल्फर की पोटेंसी 200, सिंगल डोज। बस एक बारी? बस एक बार काफी है। ठीक होना है कि दवाई खाना है? नहीं नहीं, ठीक होना है, मतलब हाँ, ठीक होना है तो एक खुराक सल्फर खा लो, ठीक हो जाएगी।
अब एक खुराक सल्फर खा करके मुझे बताना कि बाबा जी कैसे चमत्कार हो गया। मतलब पैर चमत्कार तो कुछ नहीं ऐसे हो रहे हैं कि बर्फ में रखे हुए हैं। हाँ, तो आप एक खुराक सल्फर खा लो माते, ठंडी चीजें खाना बंद कर दो। ठंडी चीजें नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी, हाँ, तब पसंद ही नहीं है ठीक हो जाएगी। इतना। कहाँ से हो आप? बाबा जी आप भूल गए, तरुण जी की फ्रेंड हूँ। अरे वाह, हाँ 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 आपके हाँ हाँ साथ हाँ कैंप हाँ, में यस थी। यस, अर्चना कालरा, यस, अब याद आ जी गया, अब याद याद आ आ गया ना। यस। लखनऊ में जगदीश जी, कोशिश करेंगे मिलने की। जरूर। अभी मैं दिल्ली में ही हूँ, लेकिन कल नहीं परसों मुंबई निकल रहा हूँ। मुंबई में सेशन है हमारा। दिल्ली में कहाँ पर है? दिल्ली में अभी आज तो सेशन था मेरा तेरा पंथ भवन में, यहाँ क्या कहते हैं, मेहरौली में। अच्छा हाँ, और बहुत अच्छी भीड़ थी, अच्छी खासी भीड़ थी। अच्छा अच्छा, चलिए आप तो बताते तो हम जरूर पहुंचते आपसे मिलने। एक्चुअली उन्होंने 2 घंटे का सेशन ये किया था, लेकिन 2 घंटे का सेशन बढ़ते बढ़ते ना 5 बज गया। 5 बजे मैं आया हूँ। जगदीश गंगा जलिया, जगदीश गंगा जलिया किधर है? एक बार अनम्यूट हो जाए। आपका सवाल क्या है हार्ट से रिलेटेड? जगदीश, वेयर आर यू? एक बार हैंड रेज करें। जगदीश, जगदीश। चंदू सावलिया, वेलकम। जगदीश, हाँ, प्रवीण राजपूत, प्लीज वेलकम। जगदीश मुझे मिल नहीं रहे हैं। यस प्रवीण। दंडवत बाबा जी। हाँ, दंडवत जी जी, बताएं। 9-10 साल से प्रॉब्लम है, जिससे खाली रहे, आपकी आवाज कुछ कट भी रही है बेटा। तकलीफ थी, लेकिन मैं आपकी आवाज कट रही है बेटा। आवाज कट रही है। हाँ हाँ जी, अभी अभी आ रही है। जी, बोलें। हाँ, जब मैं खाली पेट रहता हूँ हम्म तो मुझे कुछ भी ऐसी तकलीफ तो नहीं है, लेकिन जब भी मैं कुछ भी थोड़ा सा नाश्ता करता हूँ, बाल भोग या फिर हम्म भोजन करता हूँ ना, तो हम्म। मेरे सीने में, हृदय के पास यानी हार्ट के पास पेन होता है, और गर्दन से लेके ये लेफ्ट हैंड में बहुत तकलीफ बढ़ जाती है। और उसके बाद 2-3 घंटा तक वो तकलीफ रहती है। किसी को अगर दबाने लगाओ हाथ और गर्दन तो ही थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, बाद में खाना खाने के बाद वैसे ही फिर चालू हो जाता है। तो इस पे कोई हो सकता आपको है? गैस बन रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम की शिकायत है। नाभि बैलेंसिंग करें, और नाभि जी बैलेंसिंग से आप जी, बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र चोपड़ा से, जलगांव जिला से। जलगांव से हैं। तो अगर जी बाबा जी से सेवा लेना चाहते हैं तो जी आप मुंबई जी में, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे सेवा ले लें। और सीखना चाहते हैं तो आप कोर्स इनरोल कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद है। जी लेकिन आपने एक बात बड़ी अच्छी बोली, आपने बाल भोग बोला। तो ये बाल जी, भोग आश्रमों की भाषा आप कैसे जाने? हमारे गुरुजी के यहाँ पे जाता हूँ, मैं रहता हूँ, उनकी सेवा भी करता हूँ, इसीलिए हाँ, वो। ये बाल भोग तो हमारी भाषा है, आपने कैसे जी सीख लिया बालक? वाह, जी, हम तो अच्छा लगा, गुरुजी के बालक ही है ना, अच्छा इसीलिए तो लगा, पहले मैंने दंडवत ही किया आपको। अच्छा लगा, अच्छा लगा, जी अच्छा गुरुजी। लगा। आप ये सीख करके संतों की सेवा करो बेटा। अगर हो तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं आपको हेल्प करूं कि आप सीखें। हाँ, मोहित किधर हैं आप? जी, तो नाड़ी परीक्षा बाबा जी, हाँ बाबा जी, हाँ, नाड़ी परीक्षा ये नाभि ठीक करना है या कुछ कर, तो कैसे आ सकते नाभि हैं? बैलेंसिंग सीखना पड़ेगा। पूरी टेक्निक है नाभि नहीं, बैलेंसिंग, पूरे आपके शरीर तरफ तो की। पहले मुझे करना होगा, मुझे रिलीफ चाहिए, तो आठ हाँ, दस आपको साल रिलीफ हो मिल गए। जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा नाभि बैलेंसिंग से। आप तो मुंबई आ जाए, कब मैं और खुद अपने कैसे? हाथों से नाभि बैलेंस कर दूंगा। जी जी, कब और कैसे? 30 और 31 तारीख को मैं मुंबई में हूँ। 30 और 31 तारीख मुंबई? हाँ जी, जी, ठाणे में। कहाँ पर? ठाणे, ठाणे में? हाँ। जी, ठाणे में कोई एक प्रॉपर जगह होगी मैं ना? अभी एड्रेस मिल जाएगा, डोंट वरी। नंबर मिल जाएगा तो उस पे एड्रेस भी आ जाएगा। मोहित, पहले आप अपना वीडियो जी ऑन जी करें। जी आपको मैं म्यूट कर चुका हूँ, आपको अनम्यूट कर चुका हूँ। जी, वीडियो ऑन बाबा जी करें, अभी, दंडवत। या फिर बाबा जी मैं आपको जी, मैं अपना, म्यूट दंडवत कर दंडवत दूंगा। बाबा जी। हाँ, दंडवत। लेकिन वीडियो ऑन करें तब बात करूंगा, ऐसे तो कैसे कैसे अंधेरे में बात करूं। एक मिनट बाबा जी थोड़ा सा लाइट। सिर दर्द का पॉइंट कितनी बार करना है? एक बार में तो ठीक ही हो जाए। 10 बार क्लॉक, 10 बार एंटी क्लॉक, उतने में तो ठीक हो जाएगा। दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा जब दर्द होगा तो आप कर सकते हैं। संदीप जी, शिवशंकर सिंह, वेट करें। शिवशंकर, हेलो अनम्यूट करूंगा, थोड़ा वेट करें। मोहित, अगर आपका वीडियो ऑन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको मैं अनम्यूट करूं। हाँ मोहित, बोलो।
बाबा दंडवत जी नमस्कार. नमस्ते. 31 तारखेला ठाण्याला येतोय म्हणे मैं मी. अभी मी माझ्या हेलो हातून तुझे ठीक करून देईल म्हणे. फक्त नाभी बॅलेन्सिंग आहे म्हणे तुझी बाकी. हाँ मोहित बताओ. बाबा जी मैं अभी न्यूरोथेरेपी जैसे करता हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ लोगों का, जैसे पेन वगैरह सर्वाइकल ये सब का काम करता हूँ ठीक करने का. लेकिन मैं शाश्वत चिकित्सा सीखना चाहता हूँ और अभी कैसे. सीखने के लिए बताया जाएगा बेटा. न्यूरोथेरेपी वालों के लिए ये बहुत अच्छा स्किल है. न्यूरोथेरेपी हाँ एसोसिएशन का जब सिल्वर जुबली हुआ था तो उसमें एज स्पीकर, गेस्ट स्पीकर मैं वहाँ इनवाइट था हरिद्वार में, जिसमें हाँ आपके जितने थे राम कुमार जी, हाँ दीपक, राम अवतार शर्मा. सब तो मैं वहाँ था ना, एज स्पीकर मैं था वहाँ बालक. और आपके लिए हाँ बहुत हाँ. सारे न्यूरोथेरेपी वालों ने सीखा है. यस सुरेश गिरी. हम्म वेट हम्म. वेट वेट वेट. तो जी ये बाबा जी मोहित का प्रणाम। सवाल का जवाब दे दूं तब आपके पास आता हूं सुरेश गिरी. हाँ तो मोहित आपके लिए ये कोर्स बढ़िया कितने. चीज रहेगा बेटा. कैसे ज्वाइन करना है अभी दीपक जी बताएंगे. अभी भैया आ रहे हैं, जस्ट वेट. ठीक. हाँ सुरेश गिरी. बाबा जी प्रणाम। प्रणाम. बाबा जी मेरे एक साले के लड़का है 11 साल का, उसके कान से पस आता है कान से पस और आता है ये तो डॉक्टर ने कान का बताया जो उसकी पॉइंट में बताया हूं, आप उस हाँ जी चक्कर में मत पड़े कि हड्डी गल गई है. हड्डी गल गई है तो बन जाएगी. आप हाँ कान के जो मैंने 5 पॉइंट बताए वो जी पॉइंट को करें और होम्योपैथी की एक दवा हीपर जी सल्फर खिला दें, वो ठीक हो जाएगा. चाहिए पर कान में सल्फर पानी नहीं कितनी जाना कितनी चाहिए. मात्रा सर, कितनी मात्रा, हीपर सल्फर, नहीं कितनी हीपर सल्फर मात्रा, सुबह शाम दे दीजिए ना प्रभु. कितनी कितनी सर, 2-2 बूंद दे दीजिए, 5-5 बूंद दे कितनी दीजिए और मात्रा? के हिसाब से सुबह शाम 5-5 बूंद. ठीक है सर। ओके. एंड नेक्स्ट तो दीपक जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या दीपक? जी हाँ तो कुछ लोगों का सवाल था जिसमें हमारे झा जी भी थे, मोहित था, कि कैसे आपको शाश्वत चिकित्सा ज्वाइन करना है, कैसे वाटर हीलिंग टेक्निक ज्वाइन करनी है, तो डिटेल बताएं. और बाकी जिनके जिनके साथ, हाँ शिव शंकर आपका सवाल आखिरी में ले लूं. रचना वर्मा जी भी कुछ पूछना चाह रही हैं। जस्ट 1 मिनट. हाँ गुरुदेव प्रणाम। दो चीजें थी गुरुदेव, एक तो जैसे जैसे बच्चे हैं उनको आंख से मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं, उनको आंख के पॉइंट करने हैं, और दूसरा गुरुदेव उसमें आप कोई औषधि बता रहे थे, उस औषधि के विषय में एक जानना आई चाह ड्रॉप, रहा था। एक आई ड्रॉप मैं बनाता हूं. बाकी दुनिया में बहुत आई ड्रॉप है, ये बाबा जी खुद ही बनाते हैं, लेकिन मार्केटिंग उसका नहीं करता हूं. आप चाहोगे तो भिजवा दूंगा. हाँ गुरुदेव, और दूसरा एक क्वेश्चन है गुरुदेव, जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है और अभी तक कोई मेडिसिन नहीं लिया है, लेकिन हिस्ट्री है कि 1 साल से वो डायबिटिक है, ना उसने आयुर्वेदिक कोई मेडिसिन ली है, ना होम्योपैथिक ना एलोपैथिक, पीपी और और फास्टिंग क्या है, शुगर लेवल, पीपी और फास्टिंग शुगर लेवल क्या है? फास्टिंग वो अप्रोक्सीमेटली 280 है। 280 है तो आप नाभि बैलेंसिंग करना शुरू करो और चीनी इंटेक करना बंद कर दो. हो सके तो रात का खाना बंद कर दो तो डायबिटीज होगा ही नहीं. डायबिटीज अच्छा नॉट ए डिजीज. लेकिन और दूसरा उसमें ये था गुरुदेव, जैसे HbA1c मैंने उनका करवाया था तो वो लगभग 12.6 आया है। कोई बात नहीं, आप नाभि बैलेंसिंग करना शुरू करो. दवाई नहीं ले रहा है तो बगैर दवाई के ठीक हो जाएगा. एक काम और करो, 4 पत्ते नीम के, 4 पत्ते सहजन के और 4 पत्ते सदाबहार के पीस करके पिलाना शुरू कर दो उसको. 4 पत्ते नीम, 4 पत्ते सहजन, 4 पत्ते सदाबहार. सदाबहार जो लाल रंग का 3 वो फूल होता है, उसको पीस के पिलाना शुरू कर दो. तो चीनी खाना बंद कर दो, रात का खाना बंद कर दो, नाभि बैलेंसिंग करना शुरू कर दो. देखो मिरेकल हो जाएगा. नाम हो जाएगा उस एरिया में कि डायबिटीज ठीक करता है, पर करना मत. हाँ अशोक शाह, अशोक शाह कैसे हैं आप? मेरा क्वेश्चन था. जस्ट वेट. अशोक शाह. अच्छा अब मैं थाना आ रहा हूँ 30 और 31 को. जी स्वागत है प्रभु, स्वागत है आपकी सेवा में और पब्लिक की सेवा में. बस उस ईश्वर के बनाए हुए खिलौनों की सेवा में आए, उसमें मैं भी हूँ. और कुछ आपसे जानने की कुछ प्रैक्टिकल भी नॉलेज मिलेगा. जरूर 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 जरूर, मैं आपके लिए ही हूँ, चिंता ना करें. हाँ जी, क्या शिवशंकर क्या लिखे? अभी बाकी रह गया था बालक,
फिर कहता है अनम्यूट मी। कितने टाइम तक नाभि बैलेंस करना है? एक बार सुबह खाली पेट में, जब तक वो मतलब ठीक ना कितने हो दिन जाए तक तब करना है तक। गुरुदेव? हाँ, कितने दिन तक करना है? जब तक वो ठीक ना हो जाए करो ना। कौन सी दवाई है ये? नाभि बैलेंसिंग तो दवाई है नहीं बालक, खिला सकते हो जितना दिन मर्जी, कौन पूछता है। यस, चंद्रशेखर 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 जी कुछ कहना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट हो सकते हैं। और किन्हीं का कोई सवाल है तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर गुरुजी, दीपक जी को मैं बुलाऊं। हाँ जी बोलिए, मैं ये किनकी पूछी थी आवाज आ कि रही है? नाभि बेल मेरी रचना वर्मा। हाँ रचना। मैं ये पूछी थी, नाभि बैलेंसिंग अगर आप गलत तरीके से कुछ कर देते तो उससे कुछ नुकसान भी हो सकता है क्या? बस पॉइंट अपना ले लेना, कोई गलती नहीं होगी। नहीं, अगर फिर भी अगर कुछ किसी तरह से भी इफ कुछ बट इसमें कुछ नहीं है, इसलिए कि अगर हम 1 इंच इधर स्टिमुलेट कर दिया या इधर कर दिया तो स्टिमुलेट ही तो करना है, नो प्रॉब्लम। कोई नुकसान नहीं है ना इससे? कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ओके ओके। एक ही साइड इफेक्ट हो सकता है। एक साइड इफेक्ट क्या हो सकता है कि जिसको गैस फंसी हुई है, तो गैस जब भी हमारे शरीर में होता है तो गैस का फ्लो 3 रूप में होता है। एक तो होता है अपवर्ड, डाउनवर्ड या साइडवेज। अगर अपवर्ड गैस उसका भागा तो उसको चक्कर आ सकता है। उसको 5 मिनट आराम से बिठा देना, पानी पिला देना, चेहरे पे पानी मार देना, अस्थिर हो जाएगा। और बाकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये साइड इफेक्ट हो सकता है किसी भी को भी। घुटना भी अगर ठीक करते हैं तो कभी कभी चक्कर आ जाता है, 5 मिनट का विराम दे दें, पानी पिला दें, अस्थिर हो जाएगा, क्योंकि गैस का फ्लो अपवर्ड अगर जाता है। ऑटिज्म के का जिनका भी सवाल आ रहा है ऑटिज्म का, उसके ऊपर जो हमने नर्वस सिस्टम का पॉइंट बताया है, उसी ऑटिज्म, सीपी चाइल्ड, पार्किंसन, मैं सारा चर्चा कर चुका हूं। एक बार वीडियो गौर से देखो। ऑटिज्म, सीपी चाइल्ड, पार्किंसन डिजीज, सारे के ऊपर चर्चा कर चुका हूं मैं, और एक और क्वेश्चन उसका और था, पॉइंट जैसे बता चुका हूं मैं, और अच्छा रिजल्ट देंगे। गुरुजी एक क्वेश्चन और था। बोलो। जैसे पीरियड्स आ रहे हो तो उस टाइम नाभि बैलेंसिंग कर सकते हैं क्या? नहीं करना चाहिए। और अगर कर दे गलती से तो? गलती से कर दे तो कुछ नहीं होगा, हो सकता है उसका पीरियड बढ़ा दे, और क्या होगा। अच्छा, वही वही हो रहा है, गलती हो गई तो थोड़ा सा वही चीज। गलती हो गई, गलती करती क्यों है? नहीं, मुझे मालूम नहीं था तो मैंने अपने ऊपर ही किया जब था भी तो वो। पीरियड का जो समय होता है महिलाओं के जीवन में, वो बहुत ही यूनिक टाइम होता है। ये पीरियड कैसे बनता है मालूम है? 28 दिन का उसका साइकिल होता है, और उसके गर्भाशय के दीवारों पे एक दाना सा, एक दाने दाने जैसी रचना बनती है, और 28वां दिन, 30वां दिन, 32वां दिन, 35वां दिन वो फूट के बह जाता है। दैट्स कॉल्ड पीरियड। तो पर उस मुझे समय वो में कई ज्यादा टाइम से छेड़छाड़ नहीं हो होना नहीं रहा चाहिए। था। कई टाइम से हाँ? मुझे बहुत टाइम से मुझे सही से नहीं हो रहा था वो, और तो अच्छा बहुत की, मुश्किल था। तो अब मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा होने दो, उसको रोकना मत, दवाई मत खाना। ठीक है अगर ठीक किसी है। को ज्यादा पीरियड होने लगे ना, किसी को अनलिमिटेड होने लगे, रुक ही नहीं रहा है, तो होम्योपैथी की दवा है हेमेमेलिस, हेमेमेलिस क्यू और मिलेफोलियन क्यू, 10-10 मिनट पे पिला दो, बंद हो जाएगा, गोलियां खानी नहीं पड़ेगी। मैं जिसने भी हार्मोनल इम्बैलेंस का कोर्स लिया, आधा डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट बना दूंगा, ये पक्का है। मैं बात बात में मेरे मुंह पे मुझे कागज देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि ऐसे करके पढ़ पढ़ के तुम्हें पढ़ाऊंगा। मेरे अंदर जो है वो उगल रहा हूं, मेरे अंदर भरा हुआ है। तो आप एक सवाल बोलोगे, आपके मुंह से बात निकलेगी और हमारे तरफ से जवाब तैयार है। कभी आपने देखा है कि मैं 5 मिनट विराम लिया हूं सोचने का? कभी नहीं। दूसरी दवाई कौन सी बोली? हेमामेलिसोल? मिलेफोलियम, MILLEFOLLIUM, मिलेफोलियम, दोनों क्यू, मदर टिंचर। ब्लीडिंग कहीं से भी हो रहा हो, चाहे नाक से ब्लीडिंग हो रहा हो, कान से ब्लीडिंग हो रहा हो, पीरियड का ब्लीडिंग हो, एनस से ब्लीडिंग हो, यूरिन से ब्लीडिंग हो, सारा ब्लीडिंग रोक देगा। और बोलो क्या चाहिए? हाँ, मिलेफोलियम सही लिखे। वाह भूपेंद्र नाथ जी, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद जी। गुरुजी, हाँ जी बताएं। ये जो आपने जो माइग्रेन का जो पॉइंट बताया था, हम्म, वही पॉइंट
एपिलेप्सी और एडीएचडी में भी काम करेगा ना? एपिलेप्सी क्या होता है भैया? मिर्गी एपिलेप्सी क्या होता मिर्गी के लिए है? एपिलेप्सी कैसे होता है भैया? जैसे चक्कर आना, झाग निकलना, हाथ ऐसे हिलना। एपिलेप्सी क्यों आता है, मैं ये सवाल कर रहा हूँ। मैं बता चुका हूँ इसके ऊपर, इसलिए पूछ रहा हूँ। गोल गोल जवाब बिल्कुल मत घुमाओ हमको, सीधा सीधा बताओ। व्हाट इज एपिलेप्सी? सर ब्रेन का ही है, जो नर्वस सिस्टम काम सही से नहीं करता है। हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में ये जो खोपड़ी है ना, इसके अंदर 12 जोड़ी नसें हैं, 12 पेयर ऑफ नर्व्स, दैट्स कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहां से निकल करके हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश किया है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी नसें होती है, 31 पेयर ऑफ नर्व्स। दोनों ब्रेन अपना अपना काम, जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारा जो मेन ब्रेन है वो भी काम कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। और दूसरा काम, हम मोबाइल पे बातें भी कर रहे हैं और गाड़ी भी चला रहे हैं, पूरी गति में गाड़ी भी चल रही है, पूरी गति में हम बातें भी कर रहे हैं डूब करके। उस समय हमारा दोनों ब्रेन एक्टिव होता है। अगर दोनों में मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई अगर, तो हमारे ब्रेन को शॉक मारता है। छोटे बच्चों में शॉक होता है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? स्ट्रोक। एक चीज तो पढ़ना नहीं है, खाली सब कुछ बाबा जी कथा जैसा करके चला जाए और उसके बाद सब भूल जाएगा। बाद में कोई पूछेगा तो कहेगा इसको कोई जानकारी नहीं, तो झोला छाप कहेगा। 5 दिन के क्लास में झोला छाप नहीं रहने दूंगा। तुम सवाल करो, तुम हमसे जवाब लो। और अगर बड़े बच्चों में यानी बड़े आदमियों में यही चीज होती है, दैट्स कॉल्ड एपिलेप्सी। एपिलेप्सी, मिर्गी। अचानक से ना शॉक जैसा लगता है और ब्रेन ये हो जाता है सेंसलेस, मुंह से झाग आ जाएगा, मुंह से झाग आ जाएगा। दोनों का सिम्टम लगभग एक जैसा होता है, स्ट्रोक और एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी में जो मैंने ब्रेन का पॉइंट बताया है बालक, उसको करना है। एपिलेप्सी में आप अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। एक चीज और मैंने बताया था कि टिप ऑफ द नोज, ये नाक को ना, ये नाक हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है। ये नाक इतना सेंसिटिव डिवाइस है ना, ये नाक, टिप ऑफ द नोज, ये नाक जो ऐसे तोते जैसा बना दिया है भगवान ना, तो ये कुछ विशेष बात है इसमें। ये टिप हमारे ब्रेन को जोड़ता है सीधा। अगर नाक में कोई खुशबू आती है तो सीधा ब्रेन में जाता है ना। हम बताए थे ना कि अगर पड़ोसी के घर में भी कुछ होता है तो नाक से सूंघ लेते हैं, देखने की तो बात छोड़ दो जी। तो इसको ऐसे दबाओ, तुरंत होश में आ जाएगा, तुरंत होश में आ जाएगा, करके देखना। राइट जी। और किन्हीं का कोई सवाल है? श्याम गुप्ता, कुछ कहना है आपको? जी गुरुदेव। गुरुदेव आजकल एक थोड़ा सा जैसे हार्ट से रिलेटेड काफी कोई भी हार्ट टेस्ट से करवाते हैं रिलेटेड, हार्ट के ऊपर आपको हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, पर हार्ट की 90% बीमारियां ड्यू टू गैस होती है। गैस का फ्लो अगर अपवर्ड होगा तो हमारे जो ये जो है, जो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, हार्ट हैज गॉट 4 चैम्बर्स, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो ये वेंट्रिकल्स को हवा ऐसे ऐसे दबाती है, ऐसे दबाती है, तो यहाँ पे ना अवरोध उत्पन्न होता है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जैसा कचरा रुकने लगता है। हमारा हार्ट जब पंप करता है तो उसको दिक्कत होती है। आप जाकर के ईसीजी करवाते हैं तो ईसीजी में लिखता है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस इज ओरिजिन ऑफ हार्ट डिजीज। बात समझ में आई? तो आपको नाभि बैलेंसिंग पे ध्यान देना है, हार्ट का स्पेशलिस्ट नहीं बनना है। काम ऐसा करो जो लीगल हो, नहीं तो कल को परेशानी में आ जाओगे बालक। जी। क्लियर हुआ श्याम गुप्ता? आप नाभि बैलेंसिंग करें, हार्ट की दवा चलती है, चलने दें। जब गैस का फ्लो ऊपर जाना बंद होगा ना तो उसका हार्ट अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, ओके। और किन्हीं का कोई सवाल है तो आगे बढ़ूं? दीपक जी, दीपक जी आप आ सकते हैं, दीपक जी, और जी। आकर के आप लोगों को जानकारी दें। और बाकी जिनका जिनका सवाल रह जाए, मैं भी आपके साथ हूं और सवाल का जवाब मैं बिल्कुल दूंगा। तो मेरे साथ अभी जो लोग भी सेशंस, अभी जो लोगों ने शाश्वत चिकित्सा का सेशन किया, अभी कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो पहले शाश्वत चिकित्सा का सेशन कर चुके हैं। कुछ और बाबा जी की जो कोर्सेज हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। शाश्वत चिकित्सा का एडवांस कोर्स जो 6 मंथ्स का है,
उन लोगों के लिए है जो शाश्वत हीलिंग को प्रोफेशन में लेना चाहते हैं या पहले से हीलिंग के प्रोफेशन में हैं और वो और एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। उनके लिए शाश्वत चिकित्सा का यह हीलिंग का ये सेशन होगा। 6 महीने का सेशन 6 महीने चलता है शाश्वत चिकित्सा का, जिसमें पतंजलि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद की तरफ से आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस शाश्वत चिकित्सा के एडवांस कोर्स में आपको नाड़ी परीक्षण, शाश्वत चिकित्सा, होम्योपैथिक दवाओं का एक बृहद नॉलेज, जैसे आपने आज बाबा जी से सुना शॉर्ट में, उससे होम्योपैथिक दवाओं का एक बृहद नॉलेज आपको उसमें सीखने को जानने को मिलेगा। नाड़ी परीक्षण में आपको रोगों को डायग्नोसिस करना, समझना, व्यक्ति की उसकी फेस को देखते हुए उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को, उसके पल्स को देख करके उसकी समस्याओं को समझना, उसके रूट काज को समझना और रूट काज को समझ करके उसको किस प्रकार से आप ट्रीटमेंट दे पाएं, उसको आप समझने के लिए आप इस शाश्वत चिकित्सा के एडवांस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी आपको डीप नॉलेज दिया जाएगा। तो जो शाश्वत चिकित्सा के एडवांस कोर्स अभी नहीं जुड़े हैं और हीलिंग के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, केवल वही लोग जुड़ेंगे, बाकी सब लोगों के लिए कोई जरूरत नहीं है। बाकी के लिए अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए शाश्वत चिकित्सा का ये जो आपने अभी कोर्स किया ये पर्याप्त है आपको अपने लिए, लेकिन जो हीलिंग के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एडवांस का ये जो कोर्स है वो कर सकते हैं। और जो भी उसके बारे में जानकारी चाहेंगे शाश्वत चिकित्सा के एडवांस कोर्स के लिए, तो वो लोग ज्वाइन के लिए हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 7355095660 पर। तो आइए अब इसके अलावा जो कोर्स अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। वाटर हीलिंग का जो हमारा कोर्स है, वाटर हीलिंग में अर्थात आप जल के द्वारा हीलिंग कैसे कर सकते हैं, ये हीलिंग का है। जो अभी आपने शाश्वत चिकित्सा सीखा वो क्या है, एक टच थेरेपी है, यानी आप किस तरह से पॉइंट्स को करके आप प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। हीलिंग के द्वारा क्या है, जिन समस्याओं में आपको कोई उपाय नजर नहीं आ रहा हो, आपको रोग पता नहीं चल रहा हो, समस्याएं बनी हैं कुछ ठीक नहीं हो रही हैं, क्या है क्यों है, ऐसे ऐसी समस्याओं में हीलिंग बहुत अच्छा काम करती है। और उसमें भी वाटर हीलिंग जबरदस्त काम करती है। और उसमें बाबा जी ने वैदिक तरीके से और आधुनिक जो रिसर्च हुए दोनों को मिला के, यानी वैदिक मंत्रों के द्वारा भी और दूसरा आप किस प्रकार से जो आधुनिक रिसर्च हुई एफर्मेशन के तरीकों से, उन दोनों के सहयोग से किस प्रकार आप बेस्ट से बेस्ट हीलिंग कर सकते हैं, उसको आपको यहाँ पर वाटर हीलिंग सेशंस में मिलेगा। और अब हम लोग वाटर हीलिंग सेशंस को और एडवांस फॉर्म में कर रहे हैं। पहले हम लोग इसको 5 दिन में कर देते थे, अब एडवांस फॉर्म में ऐसे कर रहे हैं कि आपको 1 साल तक लगातार आपको हीलिंग करने का अवसर मिले। लगातार आप 1 साल तक बाबा जी से जुड़ करके हर हफ्ते आपको एक एक क्लास देंगे 1 घंटे की, और इसमें आप हीलिंग सीखना, प्रैक्टिस करना, बाबा जी के साथ करके हीलिंग करना, वो आप करते जाएंगे तो वो आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी पर्सनल जो चीज़ें हैं वो भी दूर होती जाएंगी जैसा भी होगा उस हीलिंग के द्वारा। और आपको हीलिंग की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप और लोगों की हीलिंग अच्छे से कर पाएंगे। हालांकि 1 साल तक पूरा कोर्स देना, ये हम लोग को देखा जाए तो हम लोग इसको भी बहुत ज़्यादा इस पर खर्च आएगा, जूम के सेशंस करना, हमेशा सेशन ऑर्गेनाइज करना। लेकिन अभी इस प्राइमरी लेवल पर केवल हम लोगों ने इसके शुल्क केवल 5100 रुपये रखे हैं। वो भी आज के जो सेशंस में जो हमारे शाश्वत चिकित्सा के इस बैच में हैं उन लोगों के लिए हम इसमें और भी ज़्यादा डिस्काउंट कर रहे हैं कि वो सभी लोग ज्वाइन करें और बाबा जी से आपको हमेशा टच में रहने का अवसर भी मिलेगा। और इस सेशन के लिए शायद अब ये फीस फिर ना देखने को मिले, आज के लिए ही हो सकता है वो शुल्क होगा आपका केवल 3100 रुपये, यानी 3100। और ये आज ही लास्ट है। आज जो लोग ज्वाइन कर लेंगे इस सेशन को, इस 1 साल के पूरे सेशन को, 1 साल तक उनको पूरा हर संडे संडे को, थर्सडे थर्सडे को 7 से 8 उनको हीलिंग बाबा जी के साथ करने सीखने का अवसर मिलेगा। तो 3100 रुपये में ज्वाइन जो करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, इस बैच के लोगों ने भी, और भी जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो आज का ही उनके पास समय है, वो 3100 में आप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। किस पर ज्वाइन करना है मैं थोड़ी देर के लिए आपको इस पर दे देता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेकर रख लीजिए, जिससे मैं आगे के और कोर्सेज के बारे में आपको बता सकूं। तो मैं 1 मिनट के लिए देता हूँ, आज के लिए ही है, जो आज करेंगे बस आज लास्ट है। बहुत सारे लोगों ने कर लिया है, जो भी रह गए हों अभी उनके लिए मैं बता देता हूँ वाटर हीलिंग का
7355095660 मेरा नंबर है। नंबर आप नोट कर सकते हैं। इस नंबर पर बात भी हो जाएगी। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस पर गूगल पे, फोन पे भी इसी से आप कर सकते हैं। क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहें तो इससे कर सकते हैं, या अकाउंट पेमेंट करना चाहेंगे तो अकाउंट नंबर से, इससे नीचे दिया हुआ अकाउंट नंबर IFSC कोड, इससे पेमेंट कर सकते हैं। आज के लिए 3100 पर आप ये कर सकते हैं जो आज करना चाहते हैं। और इसके बाद और भी जो लोग आगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और जो भी पेमेंट करना चाहते हैं वो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट रखता हूँ, फिर आगे मैं हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जिन लोगों ने, जिनको भी पेमेंट करना होगा। आज ही करिएगा तो भी 3100 में होगा। आज के बाद फिर 3100 में नहीं, फिर मिनिमम 5100 में मिल पाएगा, क्योंकि पूरे 1 साल का कोर्स है। 1 साल तक हमें आपको सारी चीज़ों को, आपको कोर्सेज देने हैं, आपकी जूम क्लासेज ऑर्गेनाइज करानी है, सारी व्यवस्थाएं, तो इतने में पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम आपके जो भी शाश्वत चिकित्सा के इस बैच में हैं उनके लिए स्पेशली 3100 पर हम कर रहे हैं। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है वो निश्चिंत रहे, उनका हो गया। बहुत लोगों ने पहले ही ज्वाइन कर लिया था, तो वो लोग तो निश्चिंत रहे, उनका तो सब हो गया है। और बाकी जो लोग रह गए हों, आज लास्ट उनको ऑफर दे रहे हैं 3100 का। तो ठीक है, आइए। और वाटर हीलिंग, लक्ष्मी पाटिल जी, 1 साल तक आपको इसमें मिलेगा। लक्ष्मी पाटिल जी, 1 साल तक आपको एक्सेस मिलेगा। कितने दिन नहीं, 1 साल तक मिलेगा। हर हफ्ते एक क्लास मिलेगी, 1 घंटे की हीलिंग की क्लास आपको शाम को 7 से 8 हर हफ्ते आपको मिलेगी। आपका एक ग्रुप बन जाएगा, उस ग्रुप में आपको मैसेज आते रहेंगे। जब आपको समय हो आ जाइए। अगर कभी आपका सेशन छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग उसमें चली जाएगी, आप उस रिकॉर्डिंग सेशन को देख लीजिए। ठीक है, अब कभी भी आपका सेशन कहीं से भी छूटने नहीं पाएगा। 1 साल में आप मास्टर हो जाएंगे हीलिंग के। 1 साल के कोर्सेज की फीस तो 22,000 25,000 रखते हैं। आगे चल के हमारे भी होंगे, लेकिन अभी आप लोगों के लिए अवसर है, कोई छोड़िए नहीं, बहुत कम शुल्क में मिल रहा है। और आप सब लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए 3100 में। और जिन लोगों ने एडवांस कोर्स की प्राइस, एडवांस कोर्स की जिनको प्राइस, उस कोर्स की डिटेल चाहिए होगा, वो मेरे इसी नंबर पर 7355095760 पर मैसेज करेंगे, तो उसकी सारी डिटेल्स मैं उनको इस नंबर पर भेज दूंगा। एडवांस कोर्स के लिए, जो एडवांस कोर्स में वही लोग जुड़े हैं जो हीलर हैं या हीलर बनना की प्लानिंग कर रहे हैं। बाकी लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। बाकी लोगों के लिए शाश्वत का या फंडामेंटल कोर्स, वाटर हीलिंग कोर्स, हार्मोनल का कर सकते हैं। एडवांस कोर्स में वही आए जो हीलर बनना चाहते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग और सारी पैथीज में प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे प्रोफेशनल के लोग ही आए हमारे एडवांस के कोर्स में। या प्लान कर रहे हो कि हमें इस आगे चल के प्रोफेशनल रूप में हीलर बनना है, प्रैक्टिस करनी है, तो वो लोग आ सकते हैं। तो ठीक है, आइए अब निगम जी, अब हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में थोड़ा सा विस्तार से इन लोगों को बताइए। और जो लोग भी हार्मोनल इम्बैलेंस में, भाई बहुत सारे लोगों ने एडमिशन ले लिया है इस बैच के भी, और जो लोग छूट गए हैं, इसमें शास्त्र चिकित्सा भी शामिल होगा। नहीं नहीं, हर कोर्स अपनी अपनी जगह है, शामिल उमिल कहीं कुछ नहीं है, है ना। ये सब भ्रम में नहीं रहिएगा, कोई कुछ शामिल नहीं रहेगा। शाश्वत चिकित्सा का एडवांस कोर्स अपनी जगह है, वाटर हीलिंग अपनी जगह है। ठीक है, कोई चीज शामिल नहीं तो है। अभी जो इस शाश्वत चिकित्सा के 5 डेज के मतलब पुरुष में भी ये सब दिखता है, तो ये कोर्स कोई भी कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप अपने घर के लोगों को ठीक कर सकते हैं, और जैसे जो हीलर हैं वो किसी और का भी सेवा कर सकते हैं। इसमें हेयर फॉल, एक्ने, वाइली स्किन, ड्राई स्किन, इसमें सारा कुछ बताया गया है, हार्मोन से जो जो प्रॉब्लम होता है। और इसमें बाबा जी ने दवाइयों का भी जिक्र किया है कि आप कम से कम दवाइयों का यूज करके, और ऐसा दवाई जो आपके शरीर पे कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे हेम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के बारे में बाबा जी ने बताया इसमें कि इसका यूज करके कैसे आप हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं। ये ऑनलाइन प्रोग्राम होता है। ये शाश्वत चिकित्सा ऐप में आपको सारा रिकॉर्डेड सेशन मिलता है, और इसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट मिलता है। और इसमें एक लाइव सेशन ऑर्गेनाइज होता है हर मंथ 30 तारीख को, जिसमें आप अपने जो भी हार्मोन से रिलेटेड डाउट है वो बाबा जी से आप लाइव पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए मेडिसिन के बारे में, आयुर्वेदिक हेम्योपैथिक के बारे में, तो उसमें बाबा जी आपको बता देंगे। और ये कोर्स का एक्सेस आपके पास 1 साल तक पूरा रहता है। आप 1 साल तक बाबा जी के साथ
कनेक्ट होके रह सकते हैं। जो भी आपको दिक्कत है आप बाबा जी से डायरेक्ट लाइव आके पूछ सकते हैं। और आपको एक फ्री पीडीएफ नोट्स दिया जाता है जिससे आपको वो समझने में पढ़ने में आसानी होता है। और ये कोर्स मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई पढ़ाई चाहिए, कोई डिग्री चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो घर के लोग हैं बिल्कुल आसान भाषा में सिखाया जाता है कि अपने घर को जैसे खान पीना है उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। जो बाहर का खाना पीना है उसको ये करके आप इसको सही कर सकते हैं। और ये कोर्स आपको वैदिक शाश्वत चिकित्सा के ऐप पे मिलता है। टिनिटस की दवाई नहीं है, टिनिटस के कान के पॉइंट है, उसको आप करेंगे तो टिनिटस पहले दिन से फर्क होना शुरू हो जाएगा। कान में पानी नहीं जाना चाहिए और ठंडी चीजों से परहेज करना चाहिए। और मेरी घुटनों में दर्द है, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। मैं अभी दिल्ली में हूँ, इसके बाद कल के बाद मुंबई में मिलूंगा। राजस्थान कब आ रहे हैं आप? राजस्थान फरवरी में है ना। हाँ, मुझे राजस्थान में कहाँ से हैं आप? जयपुर से हूँ उदय। जयपुर से हैं, तो जयपुर से हैं तो आप अजमेर में जा करके हमारा हीलर है सज्जन राज जैन, उससे आप सेवा ले सकते हैं। गुरुदेव मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। हमसे मिलना चाह रहे हैं तो इंतजार करें, या दिल्ली आए, मुंबई आए, एज यू विश। फरवरी में आएंगे, कब आएंगे? आएंगे ना, फरवरी में आएंगे। हाँ, ठीक है, ओके ओके, यस। और किन्हीं का कोई सवाल है? संजय झा, आपके सवालों का जवाब मिल गया झा जी? नहीं सर, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हिप पॉइंट बताइए ना प्लीज। हिप जॉइंट ऐसे कैसे, उसका प्रैक्टिकल करवाना पड़ेगा। अब उसके वीडियोस हैं, उसमें मिलेगा हिप जॉइंट के। मैं वहां मिलूंगा ना, वहां मिलूंगा तो आपको सिखा दूंगा। और बताइए, अब उसके लिए मुझे प्रैक्टिकल करवाना पड़ेगा ना, पूरा लंबा हो जाएगा। अब 11 बज गया है तो लंबा खींच जाएगा ना सेशन। थोड़ा सा कोई क्लिक बताइए ना, एक्चुअली मुझे ही हो गया है। तो मैं आ रहा हूँ ना, बस 2 दिन की बात है। एवीएन के लिए सिखा दूंगा, मैं आपको ही सिखा दूंगा। मैं सिखाने में विश्वास रखता हूँ। व्हेन यू सपोर्ट सेल्फलेसली, यूनिवर्स सपोर्ट एंडलेसली। इस भाव वाला आदमी हूँ, इसलिए देने में मुझे ये नहीं कहूंगा। कोई फीस नहीं लगती बाबा जी के पास। मैं सेशन भी लेता हूँ तो फीस नहीं लेता हूँ, रोगी भी देखता हूँ तो फीस नहीं लेता हूँ। लेकिन ये क्लास चलने की कुछ क्राइटेरिया है, कुछ खर्चे हैं, कुछ बच्चे हैं, इसलिए मुझे लेना पड़ता है, मजबूरी है। ओके ओके ओके। आप शाश्वत चिकित्सा आपके लिए बहुत अच्छा होगा संजय झा। आप चाहे तो सीख सकते हैं। शाश्वत चिकित्सा इज ए मिरेकल ऑफ सनातन। जी मैं इंटरेस्टेड हूँ उसके लिए। बहुत धन्यवाद। एक डॉक्टर इंटरेस्टेड होता है तो ज्यादा काम बनता है, जल्दी बनता है काम। हाँ द्रौपदी बोलो। जी बाबा जी, कोटि कोटि नमन। बाबा जी अभी तो भैया, वो निगम भैया और दीपक भैया ने नहीं बताया, मैंने क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखा हुआ था। आपने कहा कि फरवरी में लखनऊ आना होगा, तो मैं आना चाहती हूँ आपके। मुझे बस ज्वाइंट पेन मुझे बहुत हृदय से वो है स्क्रीन पे सीखने का। दीपक भैया का नंबर आया 7350095660। इसको आप नोट करके रखो। जब भी आना होगा इस नंबर पे बात कर लेना, आ जाना। तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दूंगा, भोजन की भी व्यवस्था कर दूंगा, सिखाने की व्यवस्था कर दूंगा, फ्री ऑफ द कॉस्ट। और इसके आगे क्या बाबा सेवा जी, है बताओ माता? मम्मी को अर्जेंट में दिखाना है बाबा जी, तो आप फरवरी में किस डेट में रहेंगे बताइए। अब डेट तो मुझे अभी नहीं पता है। अभी मुंबई जाऊंगा, मुंबई में 2 सेशन मेरा इंतजार और कर रहा है। एक जीएस इंजीनियरिंग में और एक जीतो का दूसरा जो ब्रांच है। मुंबई में ढेर सारे जीतो के ब्रांच हैं, तो दूसरा जो बांद्रा का है वो भी कह रहा है कि बाबा जी हमको सेशन दो। अगर लगे हो गया तो तीनों सेशन करके आऊंगा, नहीं लगे हुआ तो तुरंत 31 तारीख का सेशन लेकर के तुरंत फ्लाइट लेकर के मैं 1 तारीख 2 तारीख को पहुंच जाऊंगा। बात समझी? अच्छा बाबा इसलिए डेट मुझे भी जी, पता नहीं है माता। मैं निकलता हूँ ना तो हाँ ठीक है बाबा जी, समझ गए। एक मेरा और सर क्वेरी है बाबा जी कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में केजीएमयू में जो होने वाली सेशन है 5 दिवसीय, बाबा जी मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मुझे ये कहना है कि आप जो बोलते हैं मुझे समझ में आता है, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। तो क्या एडवांस चिकित्सा करनी जरूरी है क्या? अगर शाश्वत चिकित्सा का एडवांस कोर्स आप करेंगी तो आपके स्किल बढ़ेंगे।
आपको मैं उस लायक तैयार कर दूंगा कि छू के पहले बीमारी ठीक कर दो, तब होम्योपैथी दवाई देना। आर यू BHMS? यस सर। हाँ, तो BHMS के लिए ये बढ़िया स्किल है ना। होम्योपैथी के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत देर से काम करता है, इसलिए तो नो जाते सर, नहीं, और तुम्हारे बारे में कहेगा कि तुरंत काम करता है, तो बढ़िया है ना तुम्हारे लिए। होम्योपैथी इज अ वेरी वास्टेस्ट सिस्टम। फास्टेस्ट सिस्टम है, बट उसके लिए सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन भी तो होना चाहिए। उसके लिए आजकल तो होम्योपैथी को भी एलोपैथी जैसा यूज करने लगे हैं लोग। 5 दवाइयां एक ही में मिला देते हैं और मिला करके उसको फास्ट रिजल्ट के लिए यूज करते हैं। तो नहीं, इसके अभी लिए का सिलेक्शन ऑफ चेंज हो गया है। दवा सिलेक्शन और सिम्टम समझना होम्योपैथी का सबसे जटिल रचना बाबा है। जी, मुझे ज्यादा नहीं वो करना है। मुझे अभी जो ओल्ड एज में ज्वाइंट पेन है ना, बूढ़े लोगों को बहुत सफरिंग है, ज्वाइंट पेन के तो लिए शाश्वत मुझे ज्वाइंट चिकित्सा पेन। मेरेकल है। शाश्वत चिकित्सा मेरेकल है, तो मैं शाश्वत चिकित्सा सीख जाओ, उसी द्रौपदी में शाह आपके लिए बेहतर चीज है। मुझे उसी में मास्टरी करना है ज्वाइंट पेन में। मुझे ज्यादा इधर उधर नहीं करना, ज्वाइंट पेन में करना है। हाँ, तो वहां पे ही चिकित्सा हो जाएगी। थोड़ा बहुत भी वहां पे सिखाने का कोई ऑप्शन नहीं है, बस वहां प्रैक्टिस होती है, तो देख देख के सीख सकती हो। बाकी क्लास लेने के लिए ऑफलाइन क्लास जब होगा तो ऑफलाइन क्लास में आ जाना, माता जी को लेके आ जाना। ऑफलाइन क्लास अभी देरी है, अभी अभी लखनऊ में अभी ऑफलाइन सेशन समाप्त हुआ है। मेरी मम्मी नेपाल में रहती है बाबा जी, मैं यहाँ ससुराल में हूँ। ओके ओके, तो नेपाल में जाने वाला हूँ मार्च में, तो मम्मी को वहीं दिखा देना, टेंशन मत लो। कहाँ पे बाबा जी? अब सब अभी मार्च। कैसे बता दूं, एडवांस में मैं कैसे बता दूं, मुझे खुद ही पता नहीं होता। वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है जो मुझे डॉक्टरेट देने के लिए बुला रही है, और मेरे स्पीच भी वहाँ 3 दिन का सेशन भी होना है नेपाल में। अब वहाँ के लोग कहाँ पे? निर्धारित करके जगह बताएंगे, वेन्यू बताएंगे, तब मैं बता पाऊंगा ना, अभी मैं कैसे बताऊं। अच्छा ठीक है बाबा जी, मैं टच में रहूंगी, मैं हाँ, पूछते टच रहूंगी में रहो, बाबा जी। टच में रहो। यस, ठीक है। ओके, थैंक यू जी। और किन्हीं का कोई सवाल है? नीरज सोनी, रचना वर्मा सिर पे हाथ रख के क्यों बैठी है माता? हाँ हाँ हाँ, प्रवीण राजपूत बोलो। हेलो। हाँ जी, हेलो। बताएं। जी बताएं। हाँ, थाने जिले का पूरा पता जहाँ पे आप जाने वाले हैं, वो अभी तक नहीं मिला है। वो तो कल वो व्हाट्सएप करेंगे ना, उस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको डिटेल भेज दिया गया है, जी चलेगा। मिलेगा। हाँ जी, जी जी जी। नीरज सोनी जी सर। जी, बताएं। गुरुजी प्रणाम। जी, पढ़ाओ। गुरुजी मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, ज्वाला जी माता। वाह, क्या बात है। अभी आप बम्बे में आए थे 28 को। हाँ जी, हाँ जी, मैं मुंबई में था। हाँ जी, तो मैं भी काफी साल से जुड़ा हूँ नेचुरोपैथी से, तो मुझे भी बुलाया गया था 28 को अवार्ड के लिए। पर जी जी, वो आयुष रतन में। हाँ, नीरज सोनी मेरा नाम है, हिमाचल से। हाँ 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 हाँ। पर माता जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं आ नहीं पाया था। फिर अभी 31 को उनकी डेथ हो गई, तो हार्ट अटैक से। तो फिर नहीं तो मैंने आपसे मिलना था। मिल लेंगे तो कभी न कभी, यूनिवर्स जरूर मिलाएगा। तो ऐसा कि दिल्ली तक तो चलो मैं आ जाऊंगा ना, कि दिल्ली से आगे आना मेरा थोड़ा वो हो जाता है। तो अभी दिल्ली तो में तो मैं कभी कभी आते रहता हूँ, अभी सेशन था दिल्ली में इसलिए मैं आया था। तो आपका मेन स्टेशन का मेन जो जहाँ का पुणे आपका पुणे ठहराव? पुणे महाराष्ट्र। अच्छा, पुणे महाराष्ट्र। चलो कभी दिल्ली में आना हुआ तो जरूर मैं जरूर सर, आपसे, वेलकम, वेलकम, क्योंकि मैं मोस्ट आपकी वेलकम। विद्या को सीखना चाहता हूँ प्रैक्टिस में ना। वैसे मैं मानव चिकित्सा पे तो करता हूँ काम यहाँ पे। मर्म चिकित्सा से भी यूनिक चीज है ये। हाँ, और दूसरा एक और खुशखबरी, जो भी आपके साथ जुड़े हैं इस टाइम, गोल्ड ब्लड स्टोन निकालने में इस टाइम हिमाचल में दूसरे तीसरे नंबर पे आया हूँ। बहुत बधाई, बहुत बधाई हाँ जी। आपकी, बहुत बधाई। और बहुत अच्छा काम करते रहें नीरज सोनी। जी, तो और मैंने आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को मिला के, और जो पीयूष सक्सेना, सॉरी, जहाँ पे पुष्कर आप गए थे ना वहाँ। पुष्कर पुष्कर, हाँ। हाँ हाँ जी, तो उन्होंने हमें जो लीवर डिटॉक्स वगैरह ऐसा सिखाया था ना सर। हम्म। हाँ, तो वो भी करवाता हूँ, जो उससे बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं साथ में। बहुत 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 बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। तो ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करें। किन्हीं का क्वेश्चन रहा तो हैंड रेज करें, तो मैं उनका सेशन ले लूँ, उनका जवाब ले लूँ।
अशोक शाह कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रतिभा गोडे कुछ कहना चाह रही है। हाँ जी अशोक, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अच्छा, ये अपना वाटर हीलिंग का क्लास कभी चालू होएगा सर? वाटर हीलिंग का क्लास बहुत जल्दी चालू होने, आप तो 1 साल के लिए वाटर हीलिंग दे दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लें। नहीं, मैंने तो 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, पर हाँ कुछ तो क्लास चालू नहीं हुआ है। दीपक जी से हाँ, बात कर लें। ओके ओके ओके। हाँ, दीपक जी से बात ओके, कर लें, उसका डिटेल दे देंगे। अच्छा। ठीक है, और थाने का एड्रेस भी ले लेता हूँ उनसे, थाने का एड्रेस भी मिल जाएगा, बॉम्बे चिंता का। हाँ, नहीं। जी ओके जी ओके। जी जी। हाँ प्रतिभा, गुरुजी ये लिपोमा पे आपने कुछ भी नहीं बताया। लिपोमा बताने पे, वाले थे लिपोमा, लिपोमा हमारे शरीर में जब होता है ना, तो गांठे बहुत गांठे सारे बनती हैं। फैट वाली चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है, और लिपोमा जब हो जाए, लिपोमा गांठ सी बन जाती है ना, जी जी, बहुत सी जगह पे बॉडी पे गांठे गांठे बनती है ना ऐसे। तो लिखो कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया, CALCREA, कैलकेरिया फ्लोर, FLOR फ्लोर, 6X, 4 गोली 3 टाइम दो, और फैटी चीजें खिलाना बंद कर दो। कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। गुरुजी थोड़ा स्पेलिंग बताइए तो फिर से। CALCAREA, जी हाँ जी कैलकेरिया फ्लोर। जी जी जी। और मुझे ना एसिडिटी का बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है, कुछ भी खाती हो तो खाना बाहर आता है पूरा, ऐसे लगता है मुझे। नाभि बैलेंसिंग करो, ब्लोटिंग रुक जाएगा। जी नाभि जी जी बैलेंसिंग। जी गुरुजी, ओके धन्यवाद। जी। मुखर्जी सर, आप ही का आखिरी सवाल ले लूं। बाबा जी बीच बीच में फोन कर सकते हैं तो? जब आपकी इच्छा करे, क्या बात है, जब आपकी इच्छा करे मैं हाजिर हूँ। अगर नहीं उठाऊं तो कॉल बैक करूंगा, चिंता न करें। ये गुरुदेव मेरा एक प्रश्न था, ये जो ब्लीडिंग के लिए एक आपने बताया था मिलीफोलियम क्यू, और दूसरी दवा वो मैं नोट नहीं कर पाया था गुरुदेव। मिलीफोलियम और हेमेमेलिस, 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 इसको नहीं बोल दीजिए गुरुदेव। HAMM। हाँ देखिए आ गया, द्रौपदी शाह लिख दी, वाह शाबाश। हमारे साथ BHMS, साथ में आपके BHMS जुड़ी हुई है द्रौपदी, BHMS। बहुत सारे BHMS, BAMS, MBBS हमारे विद्यार्थी हैं। और गुरुदेव ये जो आपने नीम, सहजन और सदाबहार का बताया था, ये 4 पत्तियां पीस के इसको सुबह खाली पेट और शाम को भी देना है? सुबह खाली पेट, और बस एक बार, दिन में एक बार? एक बार काफी है, एक ही बार तो संभाल नहीं पाएंगे आपके पेशेंट। एक बार काफी है, एक ही बार तो संभाल नहीं पाएंगे। तो ठीक है, आज के सेशन को यहीं पे विराम देंगे। सभी जो हमारे 5 दिन वाले बच्चे हैं, नींद आ रही है हमारी। अच्छा स्मिता, अभी कुछ बाकी रह गया, बाबा जी बोलो। नींद आ रही है रचना माता को, नमस्ते इसीलिए कहते गुरुजी। हैं 10 किलो वजन कम करो, लेकिन सुनती नहीं है ये लड़की, सुनती नहीं है, खाने में लगी रहेगी, वजन बढ़ेगा तो नींद तो आएगी आएगी। ये जो अभी आपने मेडिसिन बताई है कल कारले फ्लोर 6X, ये कैसी गांठें होती है? जैसे ऐसे ब्लड क्लॉट हो जाता है पूरे बॉडी में, उसके लिए? नहीं, लिपोमा, लिपोमा। अब ये लिप सब चीज में दिमाग लगाती क्यों है? जितना बताएं उतना दिमाग लगाओ, ज्यादा दिमाग मत ठीक है। लगाओ। और नहीं लगाऊंगी और कहीं दिमाग। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। जो लिपोमा जानती थी, लिपोमा का सवाल क्या, उसको जवाब मिल गया। आप नहीं जानते हो लिपोमा को, तो उसके ऊपर टेंशन नहीं लेना है। नहीं, कभी कभी ना जब ये मसाज के लिए मैं जाती हूँ तो वो लोग बोलते हैं आपके बॉडी पूरी शरीर में गांठें हैं, तो वो इसलिए गांठें, मैंने वो गांठें आपका र्यूमेटिक अर्थराइटिस का है, अब लिपोमा का नहीं। लिपोमा अलग चीज होता है, ज्यादा दिमाग अच्छा। नहीं। जो जो सवाल आए हमें मैसेज कर देना, मैं जवाब दे दूंगा। हाँ, और आपको कॉल करना है तो किस नंबर पे करेंगे? इसी नंबर पे कॉल करोगे तो मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक 922। है। ग्रुप में मेरा नंबर नहीं है क्या? दिमाग को 9 लगाना नहीं है। 922 699 699 6316। 6316। थैंक
यू गुरुजी, थैंक हाँ, यू सो और मच। और जो भी सवाल होगा, कभी भी जरूरत पड़े, ऐसा जरूरत लगे कि बाबा जी से मुझे बात करनी है, मैसेज छोड़ सकती हो, कॉल कर सकती हो। बाकी अगर मैं कभी बिजी रहूंगा, सेशन में रहूंगा, तो कॉल बैक करूंगा। अपना नाम लिख देना, क्योंकि ये सेव है ग्रुप में। ऐसे फोन करेगी तो ग्रुप में वो नाम नहीं लिखेगा, तो मुझे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर देना, मैं सेव कर लूंगा। राइट। बस जल्दी से जल्दी मेरा रेमेटॉइड अर्थराइटिस और घुटनों का ये खत्म करना है, तुम जितने बार कहेगी ठीक कि हम करना बीमार हैं, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में उतने बार वो भरते जाएगा, और तुम जल्दी ठीक नहीं होगी। जल्दी से बोलो कि हम ठीक हैं, ठीक हैं, ठीक है, तो ठीक हो जाएगी। हम तो ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, जी, ठीक है। जगदीश, जगदीश गंगा जलिया, अब आप दिखे हैं, आपका कुछ सवाल था, प्लीज वेलकम। मैं आपसे ही समापन करूं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम, बताएं। और मेरे पिताजी को आज की 3 नाली ब्लॉकेज है, तो उसके लिए क्या करने का नहीं, हार्ट के ऊपर तो हम शाश्वत चिकित्सा के द्वारा काम नहीं करते हैं प्रभु जी। बाकी नाभि बैलेंसिंग करने के बाद हार्ट के ब्लॉकेज खुलने की संभावना बढ़ जाएगी। जो हमारे शाश्वत चिकित्सा में नाभि बैलेंसिंग के जो पॉइंट्स होते हैं, वो सीखना पड़ेगा, वो खुद से करना पड़ेगा। बाकी हार्ट के ऊपर हम डायरेक्ट कहते हैं कि हार्ट के लिए काम नहीं करते, ना हम अपने बच्चों को काम करने के लिए कहते हैं। तो उसका वीडियो मिलेगा? नहीं, उसका वीडियो तो हमारे YouTube चैनल पे जाएं, शाश्वत चिकित्सा को सब्सक्राइब करें, उसमें बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे। अभी खुल नहीं रहा है और यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल नहीं खुलने का कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब पे आप शाश्वत चिकित्सा लिखेंगे तो आ जाएगा मेरा वीडियो चैनल, शाश्वत चिकित्सा, सब्सक्राइब कर लें। और अभी का ही पॉइंट देने का है। हाँ, नाभि का पॉइंट देने का जी। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। दीपक मेरी बात जी सुन रहे हैं? जी बाबा जी। हाँ, तो ठीक है, आज के सेशन को यहीं पे विराम दें। और जिसको जिसको हमारे विद्यार्थियों को जो 5 दिन का क्लास खत्म हो, अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो वीडियो आना चाहिए। वीडियो आना ही आपकी योग्यता मानी जाएगी। नहीं वीडियो आएगा तो सर्टिफिकेट नहीं भेजी जाएगी। जय सीताराम, जय। और किसी का भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो लोग 735550